फ्रेंड्स, विद्यापीठ स्टडी पैन में आप सभी का स्वागत है। आज का जो ये क्लास देखेंगे बिहार अवर निरीक्षक समसामयिक घटना चक्र का, जो कि संपूर्ण विविध क्लास देखेंगे। ये क्लास देखेंगे तो आगामी सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए समान रूप से उपयोगी होगा। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जा करके आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्लीज़ क्लास को जो है लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज के क्लास पे चलते हैं। तो फर्स्ट इसमें टॉपिक देखेंगे तो संगीत से पहला टॉपिक दिया हुआ है। तो देखेंगे 5 अगस्त 1954 को नई दिल्ली में ललित कला अकादमी, नेशनल अकादमी ऑफ आर्ट्स की स्थापना किया गया था। अकादमी के लखनऊ, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली और भुवनेश्वर के क्षेत्रीय केंद्र है, जिन्हें राष्ट्रीय ललित कला केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। संगीत नाटक अकादमी संस्कृत, नृत्य और जो है नाटक की राष्ट्रीय अकादमी है। संगीत नाटक अकादमी का जो है गठन भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो कि अब शिक्षा मंत्रालय के जो है 31 मई 1952 के प्रस्ताव के माध्यम से किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो है आपका 28 जनवरी 1953 को संगीत नाटक अकादमी का उद्घाटन किया था। जवाहरलाल नेहरू जो है मणिपुरी नृत्य अकादमी इम्फाल में इसकी स्थापना 1954 में की थी। वर्ष 1959 में राष्ट्रीय नाटक विश्वविद्यालय जो है की स्थापना किया गया था। नृत्य की 2 प्रमुख शैलियां देखेंगे तो शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य होते हैं। प्रमुख शास्त्रीय नृत्य में देखेंगे तो भरतनाट्यम, कथकली, कथक, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, ओडिसी है। जबकि भारतनाट्यम देखेंगे तो मुख्यतः ये तमिलनाडु का नृत्य है। कथकली देखेंगे तो एक भाव नृत्य है जो आपके केरल राज्य में विशेष प्रचलित है। कथक देखेंगे तो भारतीय संस्कृति पर मुगल प्रभाव से विकसित नृत्य का एक अहम शास्त्रीय रूप है। कुचिपुड़ी मुख्यतः आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली है। ओडिशा का जो ओडिसी प्राचीन काल में मंदिरों के नृत्य के रूप में प्रचलित था, जो अब जो है समूचे भारत में यह प्रचलित है। गरबा नृत्य गुजरात के प्रांत के एक लोकप्रिय नृत्य है। देखते हैं, भारत की भाषाई विविधता की पहचान और सम्मान करते हुए संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को जो है सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, अब तक की तमिल को जो है वर्ष 2004 में, संस्कृत को वर्ष 2005 में, तेलुगु और कन्नड़ को वर्ष 2008 में, मलयालम को वर्ष 2013 में तथा ओडिशा को जो है 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। साहित्य अकादमी विभिन्न भाषाओं की कृति की राष्ट्रीय अकादमी है। अकादमी की स्थापना देखेंगे तो 1954 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे, अकादमी ने 24 भाषाओं को मान्यता दे रखी है। अकादमी का मुख्यालय देखेंगे तो नई दिल्ली में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की स्थापना वर्ष 1985 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी की स्मृति में किया गया है। वह संगीत एल्बम रौनक है, जो कपिल सिब्बल के द्वारा लिखे गए गीत तथा AR रहमान के द्वारा दिए गए संगीत पर आधारित है। संगीत निर्देशक RD बर्मन को पंचम दा के नाम से भी जाना जाता है। पंडित भीमसेन जोशी एक प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक थे। शब्द देखेंगे तो सिख धर्म की एक प्रमुख गीत है। देशभक्ति गीत ए मेरे वतन के लोगो प्रदीप के द्वारा जो है लिखा गया है। उस्ताद जाहिर हुसैन तबला वादक यंत्र से संबंधित हैं, जबकि गोपी कृष्ण देखेंगे तो कथक का प्रतिनिधित्व करते थे। दोरा स्वामी अयंगर देखेंगे तो ये आपका बीना बजाते थे। शहनाई वाद्य यंत्र वायु द्वारा संचालित किया जाता है। निखिल बनर्जी का संबंध देखेंगे तो आपका सितार से था। USA में प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर की मृत्यु हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय कीर्ति प्राप्ति भारतीय संगीतकार जुबिन मेहता पश्चिम शास्त्रीय संगीत की संगीत कला से संबंधित थे। नेक्स्ट देखेंगे, पडवानी एक संगीतमय पौराणिक वर्णनात्मक प्रस्तुत है, जो कि छत्तीसगढ़ से इसका संबंध है। MS सुब्बालक्ष्मी एक कर्नाटक संगीत गायिका थी। वंदे मातरम पहली बार जो है 1896 ईस्वी में भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में जो है इसको गाया गया था। सुभा मुदुगल भारतीय प्रसिद्ध गायिका है। पॉप संगीत में माइकल जैक्सन एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे। नेक्स्ट देखते हैं, राज्यों से संबंधित लोक नृत्य एक
और लोक संगीत के बारे में। तो राज्य देखते हैं और एक तरफ लोक नृत्य और या लोक संगीत दिया हुआ है। तो आंध्र प्रदेश में देखेंगे तो हरि कथा, दप्पू नृत्य, कुचिपुड़ी जो कि शास्त्रीय है, जो है आंध्र नाट्यम शास्त्रीय है, वीर नाट्यम, कोलाटम जो है घंटा मर्दला या आदि यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। असम में देखेंगे तो बंगुरुबा, बिहू, बिछुआ, खेल गोपाल, बारबेटा, भोरताल, कली गोपाल, झूमर, देवधानी, सतरिया यहाँ का प्रमुख नृत्य है। अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे तो खमपाटी जो है आपका बुड़ई, छालो, बांचो, पैनुग, पोनू, पोपड़ी, मुखौटा नृत्य, याक, पांसी, कोंगनी की आदि प्रमुख है यहाँ के। उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो नौटंकी, झूला, रासलीला, जटा जो है कजरी, जैता, चाचरी, जाजघर, झोरा, ढोला, चारकुला आदि प्रमुख है। ऐसे उत्तराखंड में देखेंगे तो भोटिया नृत्य, कुमाऊनी नृत्य, पांडवी, झोरा, चांचरी, हुरकिया जो है हुरकिया बाउल होता है, रासलीला, चमुक फूली और झोलिया है। ऐसे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में गुजरात दिया हुआ है। गुजरात में देखेंगे तो गजियो, रास, डांडिया, गरबा, भवई, टिम्पानी जो पधार, डोली, मंजीरा, पनिहारी नृत्य प्रमुख है। उड़ीसा में देखेंगे तो ओडिसी शास्त्रीय है, छौ, छैती घोड़ा, घूमर, गोपुआ जबकि संबलापुरी रानाप्पा है। बिहार में देखेंगे तो झिझिया, जट जचीन, कजरी, सोहर, खिलौना, होली, झूमर, लौंडा नाच आदि हैं। नागालैंड में देखेंगे तो रंगमा, बांस नृत्य, नुरालिम, चौंग, खैबा, कुमीनाग आदि हैं। वहीं गोवा में देखेंगे तो ढालो, मांडो, फुगिंदी, जगोर, कालो, टोनिया मेल आदि हैं। कर्नाटक में देखेंगे तो आपका करगा, बीरगा से यक्षगान, लांबी कुनीता जबकि है कलगी, तूड़ा, चिट्टा मेला इत्यादि है। केरल में देखेंगे तो पायदानी, मोहिनीअट्टम ये एक शास्त्रीय नृत्य है, कथकली शास्त्रीय है, काई कोटी कली, थुलाल, ओटम आदि है। नेक्स्ट देखते हैं छत्तीसगढ़ में तो झूमर हो जाएगा, कर्मा हो जाएगा, गोंडी हो जाएगा, पंडवानी, भरतड़ी, डोमा मारू, गेंदी, ककसार, डंडा, पंथी आदि हैं। जम्मू कश्मीर देखेंगे तो दुमहल, हफीजा, भांड जश्न, कूद, डांडी नाच, मंदजास, राउफ यहाँ का आदि है। यहाँ पे राउफ इंपोर्टेंट है, इससे लगातार क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट देखते हैं झारखंड में देखेंगे तो पाइका, जट जटिन, डांगा, कर्मा, सरहुल, छौ, जोमचक, फागुन व आदि है। तमिलनाडु में देखेंगे तो कारागट्टम, माइलअट्टम, कवाड़ी, कुंभी, पुलियट्टम, भारतनाट्यम जो कि शास्त्रीय है, कछाई, कोथी आदि है। वैसे पश्चिम बंगाल में देखेंगे तो छऊ हो जाएगा, जतरा हो जाएगा, ढाली हो जाएगा, बाउल हो जाएगा, कीर्तन हो जाएगा, मरासिया हो जाएगा, गंभीरा हो जाएगा, लोखुन हो जाएगा, बोलन आदि हो जाएगा। पंजाब में देखेंगे तो सामी, नकुला, धामन जो कि भांगड़ा, दफ, गिद्धा, झूमर आदि है। मध्य प्रदेश में देखेंगे तो डोला मारू, सैला, मोरिया, गनगौरा, बधाई, बरेडी, कथी, धीमाराई, भगोरिया, पांडवानी आदि हैं। मिजोरम में देखेंगे तो चैलम हो जाएगा, जगतालम हो जाएगा, खुलम हो जाएगा, चेहलम हो जाएगा, लंगलम हो जाएगा, चेरा हो जाएगा, सोलाकिया आदि हो जाएगा। मेघालय में देखेंगे तो कासाद सुक मिनसेई हो जाएगा और दूसरा देखेंगे तो नॉनगेरम हो जाएगा, लाहो आदि प्रमुख है। ऐसे मणिपुर में देखेंगे तो रासलीला हो जाएगा, थांगटा हो जाएगा, खंभा थोई हो जाएगा, मणिपुरी हो जाएगा जो कि शास्त्रीय है, रखाल हो जाएगा, नटरास हो जाएगा, पुंग चोलम, नुपा पाला आदि है। महाराष्ट्र में देखेंगे तो डागड़ा हो जाएगा, दशावतार हो जाएगा, पोवाड़ा हो जाएगा, मैजी होगा, लेजिम होगा, कोली होगा, नकटा, लावनी, तमाशा, जालसा, तुम्बड़ी, पोतराज, कोराकू आदि है। राजस्थान में देखेंगे तो आपका घूमर हो जाएगा, या सॉरी घूमर हाँ गैर है, चारी, कच्छी घोड़ा, पाबूजी की 5, तेरहाती जो है आपका कालबेया, पनिहारी, गनगोर आदि है। हिमाचल प्रदेश में देखेंगे तो रक्षा, कयांग, बैक्यांग, बनियागछू, जातारू, कयांग, चोहरा, संद, सबू, झांझर, नटकी झूम,
गीत, रास आदि यहाँ का प्रमुख नृत्य है। देखते हैं आगे। वर्तमान में जो है भारत के कुल 38 स्थल विश्व धरोहर की सूची में शामिल है, जिसमें से 30 सांस्कृतिक श्रेणी में जबकि 7 को प्राकृतिक और एक जो है मिश्रित श्रेणी में स्थान प्राप्त है। भारत के विश्व धरोहर स्थल में देखेंगे तो आगरा का किला, जिसका जो है 1983 में, अजंता की गुफा 1983 में, सांची स्थित बौद्ध स्मारक 1989 में, चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क देखेंगे तो 2004 में, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पूर्व में विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से प्रसिद्ध था, जिसको 2004 में शामिल किया गया है। गोवा में देखेंगे तो चर्च गेट एवं कॉन्वेंट देखेंगे तो 1986 में, एलिफेंटा गुफा 1987 में, एलोरा की गुफा देखेंगे तो 1983 में, फतेहपुर सिकरी देखेंगे तो 1986 में, महल चोल मंदिर देखेंगे तो 1987 में और 2004 में इसको फिर से डाला गया था। हम्पी में स्मारक का समूह देखेंगे तो 1986 में, महाबलिपुरम के स्मारक का समूह देखेंगे तो 1984 में, पदमकल में स्मारकों का समूह देखेंगे तो 1987 में, हुमायूं का मकबरा दिल्ली देखेंगे तो 1993 में, जबकि खजुराहो की सामूहिक स्मारक देखेंगे तो 1986 में, बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर परिसर देखेंगे तो 2002 में, भारत की पर्वतीय रेल देखेंगे तो 1999, 2005 और 2008 लगातार 3 बार इसको डाला गया है। उसके बाद कुतुब मीनार और उसके स्मारक देखेंगे तो दिल्ली को जो है 1993 में डाला गया है। लाल किला परिसर को देखेंगे तो 2007 में, भीमबेटका पाषाण आश्रय देखेंगे तो 2003 में, सूर्य मंदिर कोणार्क जो कि उड़ीसा में स्थित है 1984 में, ताजमहल 1983 में, जंतर मंतर जयपुर देखेंगे तो 2010 में, राजस्थान के पवित्र किले को देखेंगे तो 2013 में, रानी की वाव पाटन गुजरात में देखेंगे तो ये 2014 में, नालंदा महाविहार नालंदा विश्वविद्यालय देखेंगे तो ये आपका बिहार में स्थित है और इसको 2016 में डाला गया है। ली कार्बुजिए के वास्तुशिल्पीय कार्ड देखेंगे तो जो कि चंडीगढ़ में स्थित है 2016 में, अहमदाबाद शहर को 2017 में, विक्टोरिया गोथिक एवं आर्ट डेक एसेंबल्स मुंबई जो कि 2018 में, जबकि जयपुर सिटी राजस्थान का देखेंगे तो 2019 में डाला गया है। प्राकृतिक में देखेंगे तो आपका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को 1985 में, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान जो कि 1985 में, मानस वन्यजीव अभयारण्य 1985 में, नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे तो ये आपका 1988 एवं 2005 में, जबकि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे तो 1987 में, पश्चिमी घाट को देखेंगे तो आपका 2012 में, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान संरक्षण स्थान देखेंगे तो 2014 में इसको डाला गया है। मिश्रित में एक को डाला गया है जो कि कंचनजंगा नेशनल पार्क है, यह आपका असम में स्थित है और ये जो है एक सिंही गेंडा के लिए फेमस है, जो इसको 2016 में डाला गया है। नेक्स्ट देखेंगे तो पुस्तक एवं लेखक, इस जो है नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें लेखक की तरफ दिया है और दूसरे तरफ उसका पुस्तक जो लिखे हैं उसके बारे में दिया है। विष्णु शर्मा जी के द्वारा पंचतंत्र लिखा गया है, शूद्रक के द्वारा मिशिकटिनम मिट्टी का खिलौना, जबकि जीमूत वाहक के द्वारा दाय भाग, बाणभट्ट कादम्बरी लिखे हैं। सूर्यदास के द्वारा देखेंगे तो साहित्य लहरी और सूरसागर, ये दोनों इनके द्वारा लिखा हुआ पुस्तक है। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा जी देखेंगे तो ये आपका चित्रागंधा, गीतांजलि, विसर्जन, गार्डनर, हंगरी स्टोन्स, गोरा, चांडालिका ये लिखा गया है। मैथिली सेनगुप्त के द्वारा देखेंगे तो भारत भारतीय इनके द्वारा लिखा गया है। अरविंद घोष के द्वारा लाइफ डिवाइन, जबकि ए सीरीज ऑन गीता ये इनके द्वारा लिखा गया है। सूर्यकांत त्रिपाठी जिनके निराला के नाम से भी जाना जाता है, अनामिका परिमल लिखे हैं। विशाखा दत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस लिखा है। पाणिनि के द्वारा देखेंगे तो अष्टाध्यायी लिखा गया है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो हमारे पहले उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, इंडियन फिलोसफी के द्वारा इन जो है ये बुक लिखे हैं। सबसे पहले देखेंगे तो भारत रत्न अवार्ड भी इनको मिला है। कलहन देखेंगे तो राजतरंगी द्वारा, चाणक्य द्वारा अर्थशास्त्र, कालिदास देखेंगे तो कुमार संभवम, रघुवंश, अभिज्ञान शकुंतलम ये जो है कालिदास का लिखा हुआ पुस्तक है। जयदेव देखेंगे तो गीत गोविंद अबुल फजल जी के द्वारा आईन अकबरी या अकबरनामा लिखा गया है। कबीरदास द्वारा बीजक रैमैनी सब जो है कालिदास के द्वारा लिखा गया है। अलबरूनी के द्वारा देखेंगे तो किताबुल हिंद लिखा गया है। मुल्क राज आनंद के द्वारा देखेंगे तो कूली, कॉन्फेंस ऑफ ए लवर, डेथ ऑफ ए हीरो इनके द्वारा लिखा गया है। काजी नजरुल इस्लाम के द्वारा अग्निवीणा, स्वामी शिवानंद के द्वारा डिवाइन लाइफ,
प्रेमचंद के द्वारा गोदान, गबन, कर्मभूमि, रणभूमि ये सारे बुक जो है प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया है। अज्ञे के द्वारा देखेंगे तो कितनी नाव में कितनी बार ये लिखा हुआ है। सरोजिनी नायडू जी के द्वारा जो लिखा गया है गोल्डन थ्रेशोल्ड ब्रोकन विंग्स लिखा गया है। सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा पल्लव चिंत्रावरा जो लिखा गया है। रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा कुरुक्षेत्र उर्वशी। आर के नारायण के द्वारा द डार्क रूम, मालगुडी डेज, गाइड माई डेज ये जो है आर के नारायण के द्वारा लिखा गया है। देवकी नंदन खत्री के द्वारा चंद्रकांता शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा देखेंगे तो देवदास चरित्रहीन इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक है। एडोल्फ हिटलर के द्वारा देखेंगे तो मीन केफ लिखा है। E.M. पोस्टर के द्वारा देखेंगे तो ए पैसेज टू इंडिया लिखा गया है। डोमिनिक लेपेयर के द्वारा देखेंगे तो सिटी ऑफ जॉय लिखे हैं। नेक्स्ट देखते हैं एस अंगेस्ट और पुस्तक जो है लेखन की सानिया मिर्जा, इमरान मिर्जा एवं शिवानी गुप्ता द्वारा लिखा गया है। चेक ऑफ कस्टडी अनीता नायर द्वारा लिखी गई पुस्तक है। द ग्रेट डिरेजमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड द अनथिंकेबल पुस्तक जो है अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया है। इंडियाज ब्रोडकास्ट जो है पुस्तक के लेखक तवलीन सिंह है। स्वच्छता संस्करण जो है आपका मुदुल सिन्हा के द्वारा तथा स्वच्छ भारत मुदुल सिन्हा के द्वारा एवं आर के सिन्हा के द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकें हैं। नेक्स्ट देखेंगे सपने जो सोए न दे जो है आपका बुक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन पर आधारित डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट देखेंगे कैम्बेटिंग हंगर एंड अचीविंग वीग जो है फूड सिक्योरिटी MS स्वामीनाथन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। द टर्बुलेंट ईयर्स 1980 से 1996 पुस्तक पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। द जीन एंड इन्वेंटमेंट हिस्ट्री सिद्धार्थ मुखर्जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। लावा उर्दू पुस्तक को जावेद अख्तर ने लिखा है। ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक खुशवंत सिंह हैं। भज गोविंद के लेखक देखेंगे तो आदि शंकराचार्य है। गुजराती किताब पूर्वालाप के लेखक देखेंगे तो मणि शंकर रतन जी भट्ट हैं। बिग ब्रदर्स इज वाचिंग यू देखेंगे तो आपका इसका लेखक जॉर्ज ऑरवेल से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे प्रसिद्ध पुस्तक वन लाइफ इज नॉट इनफ के लेखक कुंवर नटवर सिंह हैं। दी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक संजय बारू हैं। देखेंगे तो अर्थशास्त्र आपका कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है। एनिमल फार्म देखेंगे तो जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखा गया है। डिवाइन कॉमेडी देखेंगे तो ये आपका दांती के द्वारा लिखा हुआ प्रमुख पुस्तकें हैं। तमस मशहूर हिंदी उपन्यास भीष्म साहनी द्वारा लिखा गया है। विदाउट फियर लाइफ एंड ट्रायल ऑफ भगत सिंह पुस्तक के लेखक कुलदीप नायर जी हैं। कीपिंग द फेथ मेयर्स ऑफ द पार्लियामेंट्स पुस्तक के लेखक देखेंगे तो सोमीनाथ चटर्जी हैं। नोट जस्ट ए अकाउंट देखेंगे तो यह पुस्तक विनोद राय के द्वारा लिखा गया है। इन द लाइफ ऑफ फायर ए मेमोयर पुस्तक के लेखक देखेंगे तो पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के द्वारा लिखा गया है। सॉन्ग्स ऑफ ब्लड एंड स्पोर्ट देखेंगे तो पुस्तक के लेखिका फतिमा भुट्टो है। वेटिंग फॉर दी महात्मा पुस्तक के लेखक देखेंगे तो आर के नारायण के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। दी लाइन ऑफ ब्यूटी के पुस्तक के लेखक एनल हॉलीगस्टर के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। सुपरस्टार इंडिया फॉर्म देखेंगे इक्रोडिवल टू ए अनस्टॉपेबल देखेंगे ये पुस्तक जो है शोभा डे के द्वारा लिखा गया है। डिकोडिंग इंटॉलरेंस राइट्स एंड द इमर्जेंस ऑफ टेररिज्म इन इंडिया पुस्तक के लेखक देखेंगे तो प्रताप के लहरी तथा कुलदीप नायर के द्वारा बुक लिखा गया है। नेक्स्ट देखेंगे कन्फेशंस ऑफ ए सेक्युलर फंडामेंटलिस्ट पुस्तक के लेखक मणिशंकर अय्यर हैं। इंडिया एंड द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस देखेंगे ये पुस्तक जो है पूर्व गवर्नर YB रेड्डी के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। मधुशाला देखेंगे तो हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। प्रसिद्ध उपन्यास एकांत
के 100 साल देखेंगे तो इसका लेखक ग्रेबियल गार्सिया मार्क्वेज के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। जय जय गरबी गुजरात के लेखक देखेंगे तो ये आपका एक कवि है और इनके द्वारा वीर नर्मद के द्वारा लिखी गई है। प्रसिद्ध संस्कृत नाटक नंगानंद तथा रत्नावली की रचना हर्षवर्धन के द्वारा किया गया है। चंद्रकांता संतति के लेखक देखेंगे तो देवकी नंदन खत्री है। वहीं विसर्जन प्रसिद्ध बंगाली नाटक के लेखक देखेंगे तो रविंद्रनाथ ठाकुर जी हैं। दी रेड साड़ी पुस्तक के लेखक देखेंगे तो जोबेरिया मारो है। ज्योति पुंज के देखेंगे तो नरेंद्र मोदी जी हैं। दी एलिफेंट द टाइगर एंड द सेलफोन पुस्तक के लेखक शशि थरूर जी हैं। आवर चांस पुस्तक के लेखक देखेंगे तो अल गोर है। फिल्म 3 इडियट्स चेतन भगत द्वारा लिखित पुस्तक 5 फंडामेंट पॉइंट समवन के जो है प्रेरित है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराली को क्रांतिकारी कवि भी माना जाता है। वर्ण मात्रा गति यति आदि के नियंत्रण रचना को छंद कहते हैं। आधुनिक हिंदी के जनक सामान्यतः जो है भातेंद्र हरिश्चंद्र को माना जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान अतिरिक्त बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान भी जो है गाना लिखे हैं। धानिया और झुनिया प्रेमचंद के उपन्यास गोदान के पात्र हैं। बहुचर्चित पुस्तक शालीमार द क्लाउन के लेखक सलमान रुश्दी जी हैं। बैंकर टू द पुअर पुस्तक के लेखक मोहम्मद यूनिस है। तमिल नाटक पंचाली सवथम के रचयिता देखेंगे तो सुब्रमण्यम भारती है। तमिल का प्रथम नाटक मन्योनियन सुंदरम पिल्लई की रचना है। 2019 में हाउ मोदी वन इंडिया पुस्तक के लेखक राजदीप सरदेसाई है। महिला आंचल फडणवीस नाथ रेणु के द्वारा लिखी गई एक उत्कृष्ट पुस्तक है। प्राइमरी कलर्स जो है पुस्तक जो क्लेन के जो है लिखी गई पुस्तक है। शाइलॉक देखेंगे तो मर्चेंट ऑफ वेनिस पुस्तक का पात्र है। हु इज कलाम पुस्तक के लेखक आर रामनाथन जी हैं। द बेटर मैन के देखेंगे तो अनीता नायर है। अन एक कस्टमर देखेंगे अर्थ देखेंगे कि रचना झुम्पा लहरी के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। झुम्पा लहरी एक अमेरिकी जो है राइटर है। सेटनिक्स वार्सेस नामक विवादास्पद पुस्तक सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई है। ज्यादा बिकने वाली उपन्यास सेक्रेटरी ऑफ द नागाज के लेखक या रचयिता अमीश त्रिपाठी हैं। रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी हैं। नेक्स्ट देखेंगे एडवेंचर ऑफ शेरलॉक होल्मेस के रचयिता देखेंगे तो ऑथर कॉनन डायलॉग जी हैं। विख्यात हॉलीवुड मूवी दी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स इसी नाम की पुस्तक पर आधारित। इस पुस्तक के लेखक कौन है तो J.R.R. टॉलकिन है। नेक्स्ट देखते हैं माय जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इन टू एक्शन के लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी थे। नेक्स्ट देखते हैं थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर से लेमार्क संबंधित है। आई एम मलाला यानी मलाला यूसुफजई द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। ये आपका जो इकोनॉमिस्ट है और ये खास करके पाकिस्तान की रहने वाली है। इंडोमिटेबल स्पिरिट पुस्तक के लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हैं। नौका डूबी पुस्तक के लेखक देखेंगे तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी है। बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट देखेंगे ये पुस्तक बिल गेट्स के द्वारा लिखा गया है। इंडिया एंड चाइना ए 1000 ईयर ऑफ कल्चर रिलेशन देखेंगे तो प्रबोध चंद्र बाग जी लिखे हैं। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम देखेंगे तो स्टीफन हॉकिंस के द्वारा लिखा गया है। तोरा यहूदी समुदाय के पुण्य पुस्तक यहूदी बाइबिल का प्रथम भाग है। यस मैडम सर नामक डॉक्यूमेंट्री किरण बेदी जी के जीवन पर आधारित है और किरण बेदी जी जो थे ये आपका फर्स्ट इंडियन IPS महिला जो बनी थी। पॉलिटिक्स एंड पॉलिसीज ए मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव नामक पुस्तक के लेखक देखेंगे तो प्रकाश जो है करात है।
रामायण के प्रथम असमिया अनुवाद माधव कांडली के द्वारा किया गया है। जोसेफ एंटन नामक पुस्तक के लेखक सलमान रुश्दी हैं। पथेर दावी की रचना देखेंगे तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा किया गया है। श्री भागवत गीता में 18वां अध्याय लगभग 700 श्लोक है। प्रसिद्ध पुस्तक ड्रीम्स फॉर माय फादर के लेखक बराक ओबामा, जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, उनके द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट देखते हैं द गॉड ऑफ स्माइल थिंग्स अरुंधति राय, द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरावीर देखेंगे तो रॉबिन शर्मा, वन नाइट एंड द कॉल सेंटर जो है आपका चेतन भगत के द्वारा लिखी प्रमुख पुस्तक है। नेक्स्ट देखते हैं एनविजिंग एंड एम्पावरमेंट नेशन टेक्नोलॉजी फॉर सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन के नामक पुस्तक के रचयिता देखेंगे तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी एवं A शिवथानु पिल्ले के द्वारा लिखा गया है। लेसी फॉर्सबर्ग देखेंगे तो इंडिया गेट नामक पुस्तक लिखी है। कबीरदास के बीजक प्रमुख रचनाएं हैं। UV स्वामीनाथन अय्यर को तमिल साहित्य के ग्रैंड ओल्ड मैन, तमिल के ताता कहते हैं। उड़ीसा में प्रथम उपन्यासकार फकीर मोहन सेनापति माने जाते हैं। राइज ऑफ मराठा पावर पुस्तक के रचयिता MG रनाडे हैं। वुहान डायरी डिस्पैचेज फॉर ए क्वारंटीड सिटी पुस्तक के लेखक फेंग फेंग या वेंग फेंग हैं। नेक्स्ट देखेंगे गर्ल वुमेन आदर उपन्यास की लेखिका वर्नाडिक एवारिस्टो है। कुछ देखेंगे तो विदेशी लेखक और उनकी पुस्तक में देखेंगे तो प्लिनी के द्वारा नेचुरल हिस्ट्री लिखा है। मार्गरेट रेड एडवुड के द्वारा द टेस्टामेंट लिखा है। दांते के द्वारा डिवाइन कॉमेडी लिखा है। होमर के द्वारा इलियड ओडिसी लिखा गया है, जबकि अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा द वर्ल्ड एज आई सी इट लिखा है। सेमुअल हर्स्ट के द्वारा द प्राइस ऑफ पावर, विंस्टन चर्चिल के द्वारा देखेंगे तो द गैदरिंग स्टार्स द सेकेंड वर्ल्ड वॉर लिखा है। न्यूटन के द्वारा प्रिंसिपिया लिखा गया है। प्लूटो के द्वारा रिपब्लिक, मैक्सिम गोरी के द्वारा देखेंगे तो मदर, एडोल्फ हिटलर के द्वारा मीन काम्फ, अरस्तु के द्वारा पॉलिटिक्स, रूसो के द्वारा द सोशल कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे। चार्ल्स डार्विन के द्वारा द डिसेंट ऑफ मैन, एडवर्ड थॉम्सन के द्वारा द ए फेयरवेल टू इंडिया, एडम स्मिथ के द्वारा देखेंगे तो वेल्थ ऑफ नेशन, ऑथर हेले के द्वारा देखेंगे तो आपका एयरपोर्ट, हेनरी मिलर के द्वारा देखेंगे तो ट्रॉपिंग ऑफ कैंसर, जॉन मिल्टन के द्वारा पैराडाइज लॉस्ट, गुरनार मिंडल के द्वारा देखेंगे तो एशियन ड्रामा, अगेंस्ट द स्ट्रीम, जॉर्ज आरविल के द्वारा एनिमल पार्क, फार्म हाउस, जुल्फिकार अली भुट्टो के द्वारा ग्रेट ट्रेजेडी, माओ त्सो तुंग के द्वारा ऑन कंट्राडिक्शन, जबकि A.L. बसम के द्वारा देखेंगे द वंडर टैड जुवार्ड इंडियाज, E.M. फोस्टर के द्वारा देखेंगे तो ए पैसेज टू इंडिया, कैथरीन मेयो के द्वारा देखेंगे तो मदर इंडिया, डायना मोस्ले के द्वारा ए लाइफ ऑफ कंस्ट्रक्शन देखेंगे, हेराल्ड मैकमिलन के द्वारा तो राइडिंग द स्टार्स, लियो टॉलस्टॉय के द्वारा वार एंड पीस, J.M. बेरी के द्वारा हिंदू सिविलाइजेशन, J.K. गलब्रेथ के द्वारा देखेंगे तो ए नेचर ऑफ मास पॉवर्टी, चार्ल्स डिक्सन के द्वारा देखेंगे तो ओलिवर ट्विस्ट, डेविड कॉपरफील्ड ए टेल ऑफ टू सिटीज लिखा है। वहीं शेक्सपियर के द्वारा देखेंगे तो हेलमेट, ओथेलो ए मिड समर नाइट्स ड्रीम, एज यू लाइक इट, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के द्वारा देखेंगे तो सीजर एंड क्लियोपेट्रा, मैन एंड सुपरमैन, आर्म्स एंड द मैन लिखा गया है। हेराल्ड जे किलास्की के द्वारा देखेंगे तो ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, डायलेमा ऑफ पावर टाइम लिखा गया है। नवीनतम पुस्तक और उनके लेखक में देखेंगे तो लाल बहादुर शास्त्री पॉलिटिक्स, संदीप शास्त्री के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है। थिंकिंग गुड गवर्नेंस देखेंगे तो विनोद राय, द स्टोलेन नाइट देखेंगे तो वेद मेहता, ए रिवर सूत्रा देखेंगे तो गीत गोविंद, नेक्स्ट देखेंगे माय फ्रोजेन टर्बुलेंस इन कश्मीर, जगमोहन, द डिजेनरेशन ऑफ इंडिया,
टी.एस. शेषन। संसद उपन्यास जो है उपनिषद M.F. हुसैन। राजीव जो है सोनिया गांधी। रिसर्जेंट इंडिया विमल जलान। एग्जाम वॉरियर देखेंगे तो नरेंद्र मोदी। द रिडिस्कवरी ऑफ इंडिया के मेघनाथ देसाई। ए ब्रश विथ लाइफ देखेंगे तो सतीश गुजराल। माई कंट्री माई लाइफ देखेंगे तो लाल कृष्ण आडवाणी। हाफ ए लाइफ देखेंगे तो B.S. नायपाल। स्ट्रेट फ्रॉम द हाइट देखेंगे तो कपिल देव। ए न्यू वर्ल्ड देखेंगे तो अमित चौधरी। सोमनाथ द मेनी वॉइसेस देखेंगे तो रोमिला थापर। ऑफ ए हिस्ट्री देखेंगे द नेम शेप इंटरप्रेटर ऑफ द मालाडीज देखेंगे तो झुम्पा लहरी। नेक्स्ट देखेंगे स्पीकर्स डायरी मनोहर जोशी। वरियल एट सी देखेंगे तो खुशवंत सिंह। फिशिंग देखेंगे तो अनीता देसाई। लेट्स किल गांधी देखेंगे तो तुषार गांधी। नेक्स्ट देखते हैं इग्नाइटेड माइंड्स देखेंगे तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। हेड्स एंड टेल्स देखेंगे तो मेनका गांधी। टुवार्ड्स ए हंगर फ्री वर्ल्ड देखेंगे तो MS स्वामीनाथन। सेशन या एंड यूनिटी मेटन स्टोरी देखेंगे तो K गोविंद कुट्टी। संसद के 3 दशक देखेंगे तो अटल बिहारी वाजपेयी। ब्लाइंड मेक ऑफ हिंदुस्तान देखेंगे तो जनरल K सुंदर जी। जबकि द गाइड ऑफ स्माइल थिंग्स देखेंगे तो अरुंधति राय। कारगिल फॉर सरप्राइज टू विक्ट्री देखेंगे तो आपका BP मलिक। जबकि सेलेस्टियल बॉडी देखेंगे तो जोखा अलार्थी। जयप्रकाश तुम लौट आओ ममता मेहरोत्रा। जबकि इंडिया द सीज विदिन देखेंगे तो MJ अकबर। मदर टेरेसा नवीन चावला। जबकि नेताजी एंड गांधी BK अहल्या और शशि अहल्या के द्वारा लिखा गया है। इंडिया टूवर्ड्स एनार्की देखेंगे तो NS सक्सेना। द गोल्डन गेट ए सुटेबल बॉय द इनसाइडर देखेंगे तो विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया है। द इनसाइडर आपका PV नरसिम्हा राव के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं इंडियाज कंट्रोवर्सीज एसेज देखेंगे तो अरुण शेरा के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे इनसेपरेबल देखेंगे ह्यूमैनिटी तो श्री दत्त रामफल के द्वारा लिखा गया है। श्रीदेवी गर्ल्स वुमेन सुपरस्टार सत्यार्थ नायक के द्वारा। मिशन टू इंडिया स्टेनले कलपाले के द्वारा लिखा गया है। डॉक्टर ऑफ द ईस्ट देखेंगे तो बेनीजेर भुट्टो। तारीख मुजाहिदीन देखेंगे तो डॉक्टर सादिक हुसैन। फर्स्ट पर्सन देखेंगे तो व्लादिमीर पुतिन। पीस हैज नो अल्टरनेटिव देखेंगे तो मिखाइल गोर्बाचोव देखेंगे। वहीं लिविंग हिस्ट्री देखेंगे तो हिलेरी क्लिंटन। एनदर लाइफ देखेंगे तो डेरेकल वालकॉट। टू बी आर नॉट टू बी अमिताभ देखेंगे तो खालिद मोहम्मद जो है। लज्जा देखेंगे तो तस्लीमा नसीर। अगेंस्ट द ग्रेन देखेंगे तो बोरिस यल्त्सिया। वहीं मदर टेरेसा डॉन मेमोरी लेन देखेंगे तो डेरेक ओ ब्राउ सुनील के दत्त। नेक्स्ट देखते हैं लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेस्ले मंडेला। सैटेनिक वार्सेज सलमान रुश्दी। द पेरिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी PC अलेक्जेंडर। फ्रीडम फॉर द फियर आंग सांग सू की। द लॉन्गेस्ट रेस देखेंगे तो टॉम आल्डर। द सिटी ऑफ जॉय देखेंगे तो डोमिनियर लेपेरियर। वहीं हाउ आई प्ले गोल्फ देखेंगे तो टाइगर वुड्स। इन ए ग्रीन नाइट्स देखेंगे तो डेरेक वॉलकॉट। द पाथ टू पावर देखेंगे तो मार्गरेट थैचर। वहीं कैन पाकिस्तान सर्वाइव देखेंगे तारिक अली। द इनविजिबल मैन देखेंगे तो H.G. वेल्स के द्वारा लिखी गई प्रमुख पुस्तकें हैं। नृत्य और संस्कृति में देखेंगे तो संस्कृति स्रोतों एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना वर्ष 1989 में भारत सरकार द्वारा एक स्वायत्त संस्था के रूप में किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा उदयपुर, हैदराबाद और गुवाहाटी में इसके 3 क्षेत्रीय केंद्र बनाए गए हैं। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण 1861 में इसकी स्थापना किया गया था। राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना देखेंगे तो वर्ष 1949 में की गई थी। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है और इसकी स्थापना 1954 में किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य समसामयिक भारतीय कला को प्रोत्साहन देना और उसका विकास करना है। भारतीय पर्यटन को बढ़ावा देने वाली लग्जरी ट्रेनों में देखेंगे तो पैलेस ऑन व्हील्स है। द महाराजा एक्सप्रेस है। द गोल्डन चैरियट है। जबकि द डेक्कन ओडिसी है। द डेक्कन ओडिसी ट्रेन में पूर्णतः 5 सितारा होटल की सुविधा उपलब्ध है
और जो 5वीं नंबर की है द फेरी क्वीन है। नेक्स्ट देखेंगे तो संस्कृति और पर्यटक संस्थान स्थित देखेंगे तो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली में स्थित है। वहीं उस्ताद अलाउद्दीन खान संगीत एवं कला अकादमी देखेंगे तो भोपाल में है। संगीत नाटक अकादमी देखेंगे तो नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय नाटक विद्यालय देखेंगे तो नई दिल्ली में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र देखेंगे नई दिल्ली में है। सांस्कृतिक स्रोत और प्रशिक्षण केंद्र देखेंगे तो ये भी नई दिल्ली में है। रामकृष्ण मिशन संस्कृत संस्था देखेंगे तो कोलकाता में है। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार देखेंगे तो नई दिल्ली में है। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण कोलकाता में स्थित है। भारत की पहली मुख्य फिल्म देखेंगे तो ये आपका राजा हरिश्चंद्र है। भारत की पहली सवाक फिल्म देखेंगे तो आलम आरा है। गिद्ध और गिद्धा पंजाब की राष्ट्रीय नृत्य शैली है। रौफ देखेंगे तो जम्मू कश्मीर की एक अति लोकप्रिय नृत्य है। माधवी मुगिल देखेंगे तो ओडिसी की है। जट जटिन आपका लोकप्रिय बिहार की है। रासलीला देखेंगे तो भारत शास्त्रीय नृत्य नहीं है, जबकि कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी आदि ये आपका भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। तेरह ताली राजस्थान राज्य का लोक नृत्य है। घूमर भी राजस्थान में ही जो होता है नृत्य होता है। गुरु बिरजू महाराज शास्त्रीय नृत्य का कथक आचार्य थे। भोजपुरी भाषा क्षेत्र का मुख्य नृत्य देखेंगे तो विदेशिया है। पश्चिम बंगाल में लोक नृत्य यात्रा का जो होता है गणगौर राजस्थान का राज्य लोक नृत्य है। चाक्य यार कुथू देखेंगे तो केरल का अत्यधिक प्रभावित नृत्य है। नागक्रेम का साध सुक मिनजिया और वांगल नृत्य नामक त्योहार मेघालय में मनाया जाता है। जम्मू व कश्मीर एक लोकप्रिय नृत्य जो है चक्री है। देखें पूर्वोत्तर भारत मणिपुर की एक प्रसिद्ध नृत्य शैली लाई हारोबा है। बिहू रूपांतर जो कि कृषि के नव वर्ष पे आगमन पर करता है और जो बसंत या मध्य अप्रैल के बसंतकालीन विषुव सादृश्य है वह रंगाली या बोगहू बिहू कहा जाता है। भारतीय शिवाजी मोहन अट्टम के प्रसिद्ध नृत्यकांत थे। उदय शंकर एक विख्यात नृत्य कलाकार हैं। मशहूर नौका दौड़ क्रीड़ा केरल राज्य के आयोजित होते हैं। तांत देखेंगे तो पश्चिम बंगाल में निर्मित एक कपड़ा साड़ी है। चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन देखेंगे यह प्रसिद्ध उदाहरण विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो है लिया गया है। राजघाट महात्मा गांधी की समाधि स्थल है। सामान्यतः पटना, नालंदा, गया, नवादा जिलों में बोली जाने वाली भाषा देखेंगे तो मगही है। लोक चित्रकारी एक शैली मधुबनी भारत के बिहार राज्य में मशहूर है। हरिहर नाथ मंदिर सोनपुर बिहार में स्थित है। हर मंदिर साहब पटना में स्थित है। प्रसिद्ध मामा भांजा मंदिर बरसूर जिले में स्थित है। सूरत तापी नदी के तट पर बसा हुआ है। हटकेश्वर मंदिर गुजरात के बडनगर नामक स्थान में स्थित है। वृंदावन भगवान कृष्ण से संबंधित है। हिंदू धर्म के 4 मठों में आदि शंकराचार्य ने जो है इसकी स्थापना किया गया था। वेस्ट बंगाल के अलावा त्रिपुरा राज्य में भी बंगाली भाषा की प्रधानता है। साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी के निवास स्थलों को हृदय कुंज के नाम से भी जाना जाता है। सोनपुर मेला पशु मेला को हरिहर क्षेत्र मेला भी कहा जाता है। पद्मश्री सीता देवी मधुबनी पेंटिंग आर्ट से प्रसिद्ध हस्ती थी। उमेद भवन पैलेस जोधपुर राजस्थान में स्थित है। प्रसिद्ध रथ यात्रा पुरी उड़ीसा के मंदिर का उत्सव है। भारत के सबसे प्राचीन भाषा तमिल है। प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक में प्रत्येक वर्ष 12 वर्ष में जो है कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। महाराष्ट्र राज्य में धार्मिक त्योहार गणेश चतुर्थी बड़े उत्साह से मनाए जाते हैं। कंबोडिया महान विष्णु मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। नमाज पढ़ते वक्त मुसलमान पश्चिम की दिशा की ओर अभिमुख होते हैं। अरबी, पर्शियन, उर्दू तथा संस्कृत भाषाएं में उर्दू अपेक्षाकृत नूतन भाषा है। जगदलपुर बस्तर जिले के एक मुख्य ऐतिहासिक नगर है जहां प्राचीन मंदिरों का समूह स्थित है। पूर्व जानी मानी पहाड़ी चित्रकला कांगड़ा में स्थित है। दुर्गा के 108 पैरमिक नाम है। हिरण्यकश्यप का नाम होली त्योहार से संबंधित है। मोहम्मद अब्राहम की कुर्बानी से संबंधित पर्व देखेंगे तो बकरीद है। जिस तरह तमिलनाडु में फसल कटाई पर पोंगल मनाया जाता है उसी तरह से उत्तर भारत में मकर संक्रांति पर्व मनाया जाता है। पोंगल तमिलनाडु की राजकीय त्योहार है। पोंगल की जगह यदि ओनम रहे तो यह आप याद रखिएगा केरल का नृत्य है। बैसाखी उत्सव पंजाब में मनाया जाता है। बिहू असम में, ओनम पर्व केरल में मनाया जाता है। चित्रा पैरानमी त्योहार तमिल के
चितिरई या चैत माह में मनाया जाता है। चित्रा परिणामी त्योहार का प्रसिद्ध स्थल देखेंगे तो ये आपका तमिलनाडु के मदुरई है। शिंटोइज्म जापान के एक प्राचीन धर्म है। पैगोंडा बौद्ध मंदिर है जिसे स्तूप भी कहा जाता है। भारत के जम्मू कश्मीर में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, जगन्नाथ मंदिर पुरी तथा कोणार्क देखेंगे सूर्य मंदिर नगर शैली में निर्मित है। जो मंदिर निर्माण की आपका 3 शैली था, जो एक था नगर, बेसर और दरबीर, यानी जो उत्तर भारत में होता है उसे नागर शैली कहा जाता है, मध्य भारत में होता है बेसर शैली कहा जाता है और दक्षिण भारत में होता था उसे दरबीर शैली कहा जाता है। तिरुवारूर मंदिर का रथ देखेंगे अपने बृहद आकार के लिए प्रसिद्ध है। छठ त्योहार में सूर्य की पूजा की जाती है। चर्च ईसाई धर्म के पूजा स्थल है। हिंदू पुराण में कर्ण की माता कुंती थी। प्रसिद्ध महाकाली मंदिर उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है। ऋषिकेश में भगवान शिव के मंदिर सबसे ज्यादा संख्या में है। भैया दूज देखेंगे तो पश्चिम बंगाल में भाई फोटो नाम से जनप्रिय है। राजस्थान में पुष्कर झील के निकट स्थित मंदिर का संबंध भगवान ब्राह्मण से है और सिर्फ ये एक ही है जो कि राजस्थान के पुष्कर में स्थित है। होली पूर्णिमा के जुड़ा हुआ है। भारत में पांडवानी कला के लिए तीजन बाई प्रसिद्ध है। विष्णुपद मंदिर गया में स्थित है। महाराष्ट्र में प्रसिद्ध भगवान विट्ठल मंदिर का निर्माण पंढरपुर में किया गया है। मोर हिंदू देवताओं के कार्तिक के सवारी हैं। वह स्थान जहां यहूदी पूजा करता है उसे सिनेगॉग कहा जाता है। पोरांग देखेंगे नामक रंगीन त्योहार फसल की कटाई के बाद असम में मिसिंग समुदाय के लोग मनाते हैं। पारसी धर्मावलंबी लोग के आध्यात्मिक राजधानी जो है आपका नवसारी गुजरात में स्थित है। केरल राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है। अजमेर सूफी अंत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है। हिंदू धर्म के पौराणिक कथा के अनुसार लक्ष्मण शेषनाग के अवतार में थे। काला पैगोंडा ओडिशा राज्य में स्थित है। उत्तराखंड का प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ मंदिर बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में स्थित है। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता में स्थित है। जैमिया राय पेंटर चित्रकारी के रूप में प्रसिद्ध थे। गिरिवलम तमिलनाडु की एक लोकप्रिय धार्मिक प्रथा है। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भारत नाट्य शिल्प कला चिदम्बरम स्थित है। मंदिरों के पुण्य भूमि भारत के तमिलनाडु राज्य को कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे दिवस सप्ताह और वर्ष, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव गुजरात में 14 फरवरी को अहमदाबाद में मनाया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जन्मवर्षीय को सद्भावना दिवस के रूप में भी मनाते हैं। राजीव गांधी के मृत्यु दिवस को आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाते हैं। दक्षिण सहयोग के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का पहला महीना चैत्र होता है। फरवरी माह में 28 या 29 दिन के होते हैं। हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर का अंतिम माह फागुन होता है। मई डे पहली मई आपका नेक्स्ट देखते हैं विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया गया है। भारत में 3 राष्ट्रीय अवकाश 26 जनवरी 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को मनाए जाते हैं। भारत में चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस किसान दिवस 23 दिसंबर के रूप में मनाते हैं। नवरोज उत्सव 21 मार्च को प्रारंभिक होता है। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस देखेंगे तो 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस जो कि स्वामी विवेकानंद जी के जयंती पे मनाते हैं। 15 जनवरी को देखेंगे तो थल सेना दिवस भारत का, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, वहीं 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 30 जनवरी को शहीद दिवस, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, 14 फरवरी को वैलेंटाइन दिवस, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 3 मार्च को विश्व वाणिज्य दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, 27 मार्च को विश्व रंगमंच थिएटर दिवस, 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, वहीं 22 मार्च को देखेंगे तो विश्व जल दिवस, 23 मार्च को भगत सिंह सुखदेव सिंह राजगुरु शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे
23 मार्च को ही विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में, 24 मार्च को विश्व तपेदिक टीबी दिवस के रूप में मनाते हैं, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती, 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस। वहीं 22 अप्रैल को देखेंगे तो विश्व पृथ्वी दिवस, 23 अप्रैल को देखेंगे तो विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस, 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस, 3 मई को विश्व प्रेस दिवस, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस, 8 मई को विश्व थैलीसीमिया दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 11 मई के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, 15 मई को विश्व पर्यावरण दिवस, 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, 21 मई को आतंकवादी विरोध दिवस, 31 मई को देखेंगे तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाते हैं। 5 जून को देखेंगे तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। आपका 14 जून को देखेंगे तो विश्व रक्तदान दिवस मनाते हैं। वहीं 20 जून को देखेंगे तो विश्व शरणार्थी दिवस, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो कि पीसी महालनोबिस के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 1 जुलाई को भारतीय स्टेट बैंक के स्थापना दिवस, 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सा डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्मदिन पे मनाते हैं। 11 जुलाई को देखेंगे तो विश्व जनसंख्या दिवस, 26 जुलाई को कारगिल स्मृति दिवस, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 29 अगस्त को देखेंगे तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो कि ध्यानचंद के जन्मदिन पे मनाए जाते हैं। ये आपका हॉकी खेल से संबंधित है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस राधा कृष्णन के जन्मदिन पर मनाते हैं। 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 14 सितंबर को हिंदी दिवस, 15 सितंबर को अभियंता दिवस, वहीं 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन प्रक्षरण दिवस के रूप में मनाते हैं जो कि आपका संताप मंडल में स्थित है। 21 सितंबर को देखेंगे तो विश्व शांति दिवस, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस, 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पे मनाते हैं, 2 अक्टूबर को ही महात्मा गांधी जयंती भी मनाते हैं, 2 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाते हैं और 5 अक्टूबर को राधा कृष्ण जी की जयंती होता है और उसके उपलक्ष्य में विश्व शिक्षक दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 8 अक्टूबर को वायुसेना जो है दिवस मनाते हैं, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस, 14 नवंबर को बाल दिवस, 14 नवंबर को ही विश्व मधुमेह दिवस, 21 नवंबर को देखेंगे तो विश्व टेलीविजन दिवस, 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस। इन दिन भारत का संविधान स्वीकार किया गया था। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं। 3 दिसंबर को आपको अंतर्राष्ट्रीय दिव्यजन दिवस, 4 दिसंबर को देखेंगे तो नौ सेना भारत में, जबकि 5 दिसंबर को देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस, 7 दिसंबर को देखेंगे तो झंडा दिवस जो कि सशस्त्र बलों का है, 10 दिसंबर को देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, 11 दिसंबर को देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस, 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस और 23 दिसंबर को किसान दिवस चौधरी चरण सिंह के जन्म पे मनाया जाता है। 24 दिसंबर को ही राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाते हैं। रेलवे से जुड़ी हुई कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ज्ञानेश्वरी, लिच्छवी, गोरखधाम और सरयू एक्सप्रेस ट्रेन के नाम से भी है। चितरंजन लोको पायलट पश्चिम बंगाल में है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री तमिलनाडु में है। रेल कोच फैक्ट्री पंजाब में है। IRCTC का फुल फॉर्म देखेंगे तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन होता है। भारतीय रेलवे के ब्रॉड गेज में रेल लाइन के बीच की दूरी देखेंगे तो 1676 मिलीमीटर होता है। भारतीय रेल में कुल 18 जोन में बांटा गया है। वर्ष 2010 में कोलकाता मेट्रो को जोड़ा 17वें जोन का दर्जा दिया गया। वर्ष 2019 में दक्षिण तटीय रेलवे में 18वीं जोन को दर्जा दिया गया और कोंकण रेलवे की मुख्यालय नवी मुंबई अभी भी डीम्ड। देखते हैं वर्तमान में भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग विवेक एक्सप्रेस का डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, इसकी लंबाई देखेंगे तो 4209 किलोमीटर है। वर्ष 2012 से विश्व का सबसे लंबा प्लेटफार्म गोरखपुर रेलवे प्लेटफार्म जो कि 1366 मीटर है। उल्लेखनीय है कि यह हुबली से 1400 मीटर लंबा प्लेटफार्म निर्माणाधीन है। नेक्स्ट देखेंगे भारत का जो है पहला विकासशील और विश्व का 5वां ऐसा देश है जिसने स्वदेशी निर्मित अधुनातम उच्च अश्व शक्ति के 3 फेज वाले विद्युत इंजन का निर्माण किया है। ऐसा प्रथम इंजन चितरंजन रेल कारखाने द्वारा निर्मित किया गया है। दार्जिलिंग हिमालय रेलवे को यूनेस्को से वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा मिल चुका है। फेयरी क्वीन विश्व का सबसे पुराना
चालू इंजन है जिसका नाम गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में शामिल है। इसे वर्ष 2000 में इंटरनेशनल पर्यटन ब्यूरो बर्लिन द्वारा हेरिटेज अवार्ड भी प्रदान किया गया है। परिचालन फ्रंट पर दिल्ली मेट्रो मेन स्टेशन अपने सबसे बड़े रूट रिले इंटरलॉकिंग सिस्टम के कारण गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो चुका है। रेल कोच फैक्ट्री पंजाब राज्य के कपूरथला में स्थित है। 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार भारत में 67,415 किलोमीटर मार्ग तथा 1,23,542 किलोमीटर कुल रेल पथ है। नेक्स्ट देखेंगे कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन की स्थापना रोहा से मंगलोर के बीच ब्रॉडगेज रेल लाइन बंधनों के लिए की गई थी। अगस्त क्रांति एक्सप्रेस रेलगाड़ी दिल्ली मुंबई के बीच में चलती है। राजस्थान के रेल वैगन का कारखाना देखेंगे तो भरतपुर में स्थित है। डीजल कंपोनेंट वर्क्स पटियाला में स्थित है जो कि आपका पंजाब में है। जम्मू कश्मीर उत्तरी रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वाट द्वारा किया गया था। भारत में प्रथम इलेक्ट्रिक ट्रेन बॉम्बे बीटी से कुर्ला हार्बर के मध्य 3 फरवरी 1925 को चली थी। भारतीय रेलवे का अधिकांश रेलवे लाइन ब्रॉडगेज की है। भारत का सबसे बड़ा वाणिज्य संस्थान देखेंगे यह आपका रेलवे है। पहाड़ी अंचलों में रेल मार्ग नैरो गेज का उपयोग किया जाता है। थार एक्सप्रेस पाकिस्तान जाती है। रेलवे बोर्ड का सदस्य भारत सरकार का पदेन सचिव होता है। जोनल रेलवे का प्रमुख महाप्रबंधन कहलाते हैं। CRB का अर्थ देखेंगे तो चेयरमैन रेलवे बोर्ड होता है। CRIS का अर्थ देखेंगे तो सेंट्रल फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स होते हैं। भारत का पहला रेलवे स्टेशन विक्टोरिया टर्मिनल छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पूर्व में बोरी बंदर है। भारतीय रेलवे के प्रतीक लोगों में देखेंगे तो आपका 17 सितारे होते हैं। व्हील एंड एक्सल प्लांट का नाम बदलकर रेल व्हील फैक्ट्री कर दिया गया है जो कि बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। भारतीय शहर मुंबई में 2 रेलवे जोन वेस्टर्न रेलवे तथा सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय है। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे तो विविध है। दार्जिलिंग हिल स्टेशन पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु से जो है कर्नाटक की सीमा सर्वाधिक राज्य में मिलती है। शीश महल देखेंगे तो यह आपका आगरा में स्थित है। गुजरात के दक्षिण महाराष्ट्र राज्य स्थित है। गोपालपुर समुद्र तट उड़ीसा में स्थित है। झारखंड उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। मध्य प्रदेश के हस्तकला केंद्रों का नाम मृग्न यानी है। महाराष्ट्र में सबसे उच्च स्थान देखेंगे तो कलसुबाई है। गोंड मध्य भारत में एक एस्किमो देखेंगे तो कनाडा में, लेप्स देखेंगे तो नॉर्वे में तथा मोपला देखेंगे तो केरल में पाए जाने वाले जनजातियां हैं। कलकत्ता पहला शहर है जहां 1899 ईस्वी में विद्युत आपूर्ति प्रारंभ हुई थी। छत्तीसगढ़ में मडुक्की द्वीप की प्रसिद्ध कारण मसीही मेला है। मखदुम कुंड देखेंगे तो यह आपका राजगीर बिहार में स्थित है। प्रसिद्ध मसमाई गुफा मेघालय में स्थित है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल देखेंगे नंदी हिल जो कि कर्नाटक के चिकमंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे कालीकट का प्रसिद्ध कौलिको एक प्रकार का कपड़ा है। यूएनए में UNFP एक संस्था जनसंख्या समस्याओं को कार्य देखती है। टोक्यो विश्व का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। इंग्लिश चैनल्स जो है फ्रांस और इंग्लैंड को अलग करती है। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट पश्चिमी घाट के दर्रे हैं। नेक्स्ट देखेंगे ग्रीष्म ऋतु की लघु अवधि के दौरान एस्किमो का मुख्य कार्य शिकार होता है। भारतीय पक्षी गिद्ध लुप्त होने के कगार पर स्थित है। राष्ट्र भवन रायसीन हिल्स पर स्थित है जो कि आपका दिल्ली में है। स्वेज नहर की लंबाई प्रारंभ में जो था लगभग 164 किलोमीटर तथा वर्ष 2015 में इसकी लंबाई बढ़ा करके 193.30 किलोमीटर कर दिया गया है। राष्ट्रीय जैव कृषि केंद्र नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर मॉइंग देखेंगे तो ये आपका गाजियाबाद में स्थित है। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान देखेंगे NGRI जो कि हैदराबाद में स्थित है। लवासा आधुनिक भारत का प्रथम पहाड़ी शहर के रूप में विज्ञापित है। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान पुणे में स्थित है। देखेंगे तो शशि वार्गो जो है आपका
का भारतीय नाम देखेंगे तो कन्या राशि है। भारत जहाज रानी निगम लिमिटेड का गठन वर्ष 1961 में किया गया था। कल्पक्कम देखेंगे तो परमाणु शक्ति स्टेशन है जो कि आपका कल्पक्कम देखेंगे तो तमिलनाडु में है। पाइपलाइन परिवहन में नुकसान और विलंब कम होता है। नेक्स्ट देखेंगे नागकुंड, रूप तीर्थ और कपिल व्यापी कुंड पुष्कर तालाब के प्रसिद्ध घाट हैं। खगोलीय भौतिक खगोलिक की वह शाखा है जो खगोलीय पिंड के भौतिक प्राकृतिक से संबंध रखता है। नेक्स्ट देखेंगे रक्त चूसक चमगादड़ एकमात्र स्तनधारी है जो खून पीकर जीवित रहता है। विश्व का सबसे लंबा कैंटिलीवर ब्रिज देखेंगे तो क्यूबेक कनाडा में स्थित है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बढ़ता हुआ इस्तेमाल वैश्विक उसमें ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो है उत्तरदायी है। पिछले एक दशक में दूरसंचार सेवा बाद क्षेत्र में भारत में सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित किया है। खुदे कुएं रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीकी के एक उदाहरण है। कच्छ का रण देखेंगे तो क्षारीय दलदली क्षेत्र है जो कि गुजरात में स्थित है। कैनियन देखेंगे दर्रा का निर्माण नदी के द्वारा होता है। मानसरोवर तिब्बत में स्थित है। मानसरोवर झील से ही आपका दो नदी निकलती है, एक तो सिंधु और दूसरा ब्रह्म नदी है। जो है भारत में कोलकाता एकमात्र स्थान है जहां आप ट्राम देख सकते हैं। कलारिपायट्टू केरल के युद्ध का कला मार्शल आर्ट है। कोहरा अवक्षेप देखेंगे तो प्रेसिपिटेशन का एक प्रकार नहीं है। पृथ्वी से तेल निकालने की विधि बेधन कहलाती है। सेंटॉन्स दुनिया के कॉफी पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय समुद्री विज्ञान संस्था पणजी में स्थित है। पक्षी और उनके आवास का अध्ययन और ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। ओबरा तापीय विद्युत केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। एमू ऑस्ट्रेलिया के प्राकृतिक वासी है। नेक्स्ट देखते हैं CORE के तात्पर्य देखेंगे तो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन होता है। शरद विषुव देखेंगे तो यह आपका 23 सितंबर को होता है। ग्लेशियर बर्फ के संगठन से निर्मित धीमी गति में गतिमान बर्फ का टुकड़ा है। नेक्स्ट देखते हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन जो है विदेशी समुद्र पार प्रभाव को ONGC विदेशी लिमिटेड कहा जाता है। लहसा को फॉरबिडेन सिटी भी कहा जाता है। रूस की सीमा भारत के साथ जुड़ी हुई नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं अमोनिया की चतुष्फलीय संरचना नहीं होती है। GPS ग्लोबल स्थिति निर्धारक प्रणाली स्थिति की शुद्धता से निर्धारण करती है। यह प्रणाली उपग्रह को बेरों का उपयोग करती है। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत को अल्फ्रेड वेगनर ने जो है प्रस्तावित किया था। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान देखेंगे तो यह आपका नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान राष्ट्रीय संस्था बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय हेमोपैथिक संस्थान देखेंगे तो कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारत के पशु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान देखेंगे तो आपका मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। वहीं बीबी गिरी राष्ट्रीय उद्यान श्रम संस्थान देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थित है। विश्वेश्वरैया लोहा और इस्पात लिमिटेड देखेंगे तो कर्नाटक के भद्रावती में स्थित है। वहीं बीघा जमीन के माप की एक इकाई है। नक्शा बनाने के विज्ञान को नक्सान विषी या कार्टोग्राफ के रूप में भी जाना जाता है। लगभग 1900 वर्ष पहले कागज का आविष्कार सबसे पहले चीन के द्वारा किया गया था। प्रथम टेलीग्राफ लाइन कलकत्ता से डायमंड हार्बर तक जो डाली गई थी। विश्व का सबसे लंबा वृक्ष देखेंगे तो रेडवुड है। विश्व की अति विशाल डाक जाल देखेंगे ये आपका भारत में ही है। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। अरुणाचल की प्रदेश की राजधानी देखेंगे तो ईटानगर है। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। बर्मा का नया नाम म्यांमार रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं श्वेत लिली कनाडा एवं इटली की राष्ट्रीय चिन्ह है, जबकि गुलाब यूनाइटेड किंगडम के राष्ट्रीय चिन्ह है। मेपल का पत्ता कनाडा का राष्ट्रीय प्रतीक है, जबकि जापान की संसद का नाम देखेंगे तो आपका डाइट है। भारतीय थल सेना में सर्वोच्च पद जनरल का होता है। वायुसेना के निम्नतम कमीशन्ड स्तर फ्लाइंग ऑफिसर होते हैं। भारतीय सेना की पश्चिमी कमांडेंट का मुख्यालय देखेंगे तो चंडी मंदिर है। चंडी मंदिर नहीं होगा, ये चंडीगढ़ होना चाहिए।
वायुसेना के प्रशासनिक कॉलेज कोयम्बटूर में है। मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। थल सेना के शारीरिक प्रशिक्षण संस्थान ASPT पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। हिमाचल रेजिमेंट भारतीय सेना का रेजिमेंट नहीं है, जबकि पंजाब जाट सिख तीनों के नाम से भारतीय सेना में रेजिमेंट बना हुआ है। सूर्य किरण नेपाल और भारत के बीच एक सैन्य अभ्यास है। सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। लिटिल कॉर्पोरल के रूप में नेपोलियन बोनापार्ट को जो है जाना जाता है। जोआन ऑफ आर्क एक कृषक लकड़ी थी जिसके आक्रमणकारी इंग्लैंड के विरुद्ध फ्रांसीसी सेना के नेतृत्व किया था। जनरल इरविन रामेल को डेजर्ट फॉक्स कहा जाता है। हिटलर का निधन आत्महत्या करने के कारण हुआ था। प्रसिद्ध नारा देखेंगे तो जय जवान जय किसान भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। यदि इसमें जय विज्ञान लग जाएगा तो ये भी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा दिया गया था। भारत में जमशेदपुर शहर का नाम JN टाटा के नाम पर पड़ा है। न्यूजीलैंड को दक्षिणी जो है का ब्रिटेन के नाम से जाना जाता है। यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया झारखंड राज्य में स्थित है। भारत रबर बोर्ड का मुख्यालय कोयम्बटूर जो है आपका केरल में स्थित है। भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की उत्तराखंड में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन देखेंगे तो ये आपका कोलकाता में स्थित है। राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्था बागपत उत्तर प्रदेश में है। जंतर मंतर खगोलीय पर्यवेक्षणशाला के लिए प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान देखेंगे तो रुड़की उत्तराखंड में स्थित है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म देखेंगे तो हिसार जो है हिसार में हरियाणा में स्थित है। बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स का स्थापना प्रफुल्ल चंद्र राय के द्वारा वर्ष 1901 में की गई थी। पोल स्टार ध्रुव तारा द्वारा उत्तर जो है नॉर्थ दिशा की सूचित की जाती है। 18 मई 1974 को भारत का पहला परमाणु परीक्षण एवं दूसरा परमाणु परीक्षण देखेंगे तो 11 मई व 13 मई को 1998 के पोखरण राजस्थान में किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे तो एक तरफ रिएक्टर है और दूसरी तरफ इसका स्थापना वर्ष दिया हुआ है। अप्सरा देखेंगे तो 1956 में, साइरस देखेंगे तो 1960 में, जर्लिना देखेंगे तो 1961 में, ध्रुव देखेंगे 1985 में, कामनी देखेंगे तो 1996 में इसकी जो स्थापना किया गया था। व्यक्ति देखेंगे और इससे संबंधित क्षेत्र दिया हुआ है, जैसे MS स्वामीनाथन का हरित क्रांति से संबंधित थे। LK झा देखेंगे तो कराधान से संबंधित थे। CT कुरियर देखेंगे तो अर्थशास्त्र से थे। मोरारजी देसाई देखेंगे तो बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण से। गोईपोरिया समिति देखेंगे तो बैंकिंग सेवा सुधार से थे। वहीं नानजून दप्पा समिति देखेंगे तो रेलवे किराए से संबंधित थे। रंगराजन समिति देखेंगे तो भुगतान संतुलन से। रेखी समिति देखेंगे अप्रत्यक्ष कर से संबंधित थे। नेक्स्ट देखते हैं अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय जो थे वो राकेश शर्मा थे। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला इंसान यूरी गॉगरिन था। भारत का स्थायी अनुसंधान केंद्र दक्षिणी गंगोत्री अटलांटिका में स्थित है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प देखेंगे तो कमल है। राष्ट्रीय ध्वज का धर्म चक्र पहिया जो देखेंगे यह आपका 24 आरे या तिलिये के बने हुए हैं। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और उसकी लंबाई के अनुपात देखेंगे तो 2:3 है। भारत का राष्ट्रीय पशु रॉयल बंगाल टाइगर है। चित्रकूट उत्तर प्रदेश में स्थित है। श्री भागवत गीता की रचयिता का मूलतः संस्कृत भाषा में की गई थी। अफ्रीका के गांधी के नाम से नेल्सन मंडेला को जो है जाना जाता है। उल्लू को प्राकृतिक में रडार के रूप में देखा जाता है। भारतीय सेना का तोपखाना प्रशिक्षण केंद्र देवलाली नासिक में स्थित है। वहीं देखेंगे मार्शल फ्रांस का राष्ट्रीय गान है। निसर्ग संरक्षण प्रतिष्ठान कर्नाटक मैसूर में स्थित है। हरिद्वार के समीप बाबा रामदेव ने पतंजलि नाम से योग संस्था का स्थापित किया है। ब्रह्म मंदिर पुष्कर का देखेंगे ये आपका राजस्थान में स्थित है। अजमेर के जस्ट बगल में। हवा महल देखेंगे तो ये आपका जयपुर में स्थित है। हजरत बल मस्जिद केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारतीय शहर अहमदाबाद गुजरात में हिलती मीनार वाली मस्जिद स्थित है। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में है। वृंदावन गार्डन देखेंगे तो मैसूर कर्नाटक में स्थित है। विक्टोरिया स्मारक देखेंगे तो कोलकाता में है। सेंट जॉर्ज किला देखेंगे तो चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है।
सालार जंग म्यूजियम देखेंगे, जिसे लगभग 130 वर्ष पहले बनाया गया था। वह हैदराबाद शहर में स्थित है। छोटा इमामबाड़ा एवं बड़ा इमामबाड़ा दोनों आपका नवाबों के शहर लखनऊ में स्थित है। बुद्ध स्मृति पार्क देखेंगे तो पटना में स्थित है। हैदराबाद को पर्ल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। पुणे शहर को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। श्रीलंका को पहले सिलोन कहा जाता था। बकिंघम पैलेस लंदन ब्रिटेन में स्थित है। सेंट पीटर्स बेसिलिका वेटिकन सिटी में स्थित है। महात्मा गांधी के जन्म स्थल पर बने राष्ट्रीय स्मारक का नाम देखेंगे तो कीर्ति मंदिर है। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण जी, जिनका कार्यकाल देखेंगे 1946 से 1961 था। मध्य प्रदेश की कार्यलाई भाषा हिंदी है। करवार में भारतीय नौसेना के एक प्रमुख बेस का नाम INS कदम्बम है, जो कि आपका करवार में है। नेक्स्ट देखते हैं, लैटिन शब्द डी फैक्टो का अर्थ यथार्थ में है। वियतनाम का एकीकरण वर्ष 1975 में किया गया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन के केंद्रीय आयोजक और रणनीतिकार सामाजिक कार्यकर्ता मेघा पाटकर थे। नेल्सन मंडेला को मंदीबा के नाम से भी जाना जाता है। करणी भवन पैलेस बीकानेर राजस्थान में स्थित है। पालीतारा मंदिर देखेंगे तो भावनगर शहर के निकट गुजरात में स्थित है। भारत रत्न पुरस्कार आकर पीपल वृक्ष की पत्ती के समान होता है। भारत में बेंगलुरु शहर को जो है बागों का शहर के रूप में जाना जाता है। आमेर दुर्ग किला जयपुर राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, सी वर्ल्ड परियोजना का सांकेतिक नाम INS कदम्बम है। भारत में पहला नगर निगम मद्रास, जो कि अब चेन्नई हो गया है, में स्थापित है। दक्षिणी ध्रुव की खोज एमंडसन ने की थी। केरल के कोटाकल आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के लिए जाना जाता है। नई दिल्ली शहर के रूपकांग में एडवर्ड लुटियस और एडवर्ड बेकर शामिल थे। रेड क्लिफ जो देखेंगे रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है। विशाल पांडा विश्व वन्य निधि का प्रतीक है। यूनेस्को का तात्पर्य देखेंगे तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन होता है। यूनेस्को की स्थापना देखेंगे तो यह आपका 16 नवंबर 1945 को हुई थी, लेकिन 4 नवंबर 1946 में इसका कार्य प्रारंभ किया गया था। MF हुसैन एक चित्रकार हैं। अमिताभ बच्चन के अलावा कौन बनेगा करोड़पति के अन्य उद्घोषणा शाहरुख खान रहे हैं। रजनीकांत, मोहनलाल, अमिताभ बच्चन ये सभी कलाकार हैं, जबकि सचिन तेंदुलकर देखेंगे ये आपका एक क्रिकेट खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सदाबहार फिल्म में शोले के खलनायक विलेन की भूमिका में जो है अमजद खान थे। कूली फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन को पेट में बहुत घातक चोट पहुंची थी। पीटर पार्कर स्पाइडरमैन सुपर हीरो का वास्तविक नाम है। शब्द येसी नाराबू का अर्थ अपने लोगों में जैसे दलाई लामा जाने जाते हैं। लैटिन शब्द में देखेंगे तो एब एनिसियो का अर्थ प्रारंभ से या बिगिनिंग से होता है। यूपीएससी द्वारा संचालित भर्ती परीक्षा के विषय में CSAT का तात्पर्य सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। नेक्स्ट देखते हैं, NHRC का विस्तृत रूप देखेंगे तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन होता है। वहीं MSME से अभिप्राय देखेंगे तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज होता है। NIC का विस्तारित रूप देखेंगे तो नेशनल इन्फोर्समेंट जो है इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर होता है। संक्षिप्त शब्दों में जो लिट्टे देखेंगे, जिसके द्वारा इंदिरा गांधी की जो है मारा गया था, उनका नाम जो था लिबरेशन टाइगर्स गर्ल्स ऑफ तमिल ईमेल जो है इसका नाम है। संक्षिप्त शब्द में देखेंगे तो सिमी का तात्पर्य होता है स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, जबकि FIR का सांक्षेपिक रूप देखेंगे तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है। विजय लक्ष्मी पंडित देखेंगे तो UN जनरल असेंबली का प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। अंतरिक्ष युग के कोलंबस यूरी गागरी हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म देखेंगे तो जन्म स्थान जीरादेई बिहार राज्य के सिवान जिले में स्थित है। वहीं कपास रुई के गांठ से जो है रेशे अलावा करने की प्रक्रिया को ओटाई करना कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, गुथाई व बुनाई में सही अंतर निम्न है। जैसे गुथाई में जो है 2 जोड़े धागे का प्रयोग होता है, जबकि बुनाई में केवल 1 धागे का प्रयोग किया जाता है। मध्य प्रदेश में जो है प्रथम मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल थे। सूचना का अधिकार की शुरुआत करने वाला दुनिया का प्रथम देश देखेंगे तो आपका स्वीडन है। नेक्स्ट देखते हैं,
इजिप्ट के फेराओ आध्यात्मिक गुरु और राजनीतिक प्रधान हुआ करते हैं। दूसरा एक प्रकार का सिपन बॉल करना है। चिपको आंदोलन एक पर्यावरण आंदोलन से संबंधित है। सामाजिक ढांचे में स्वास्थ्य, शिक्षा तथा आवास मुख्य है, लेकिन दूरसंचार शामिल नहीं है। हमारे राष्ट्रगान को पूरा गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी देखेंगे तो मोर है। सीताबेग गुफाओं छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में रामगढ़ की पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य की अति प्राचीन मंदिर देवरानी जेठानी मंदिर है। खाभाविलिदा बौद्ध गुफाएं गुजरात राज्य के राजकोट जिले में स्थित है। नाहरगढ़ के किला देखेंगे तो जयपुर राजस्थान में स्थित है। वहीं मेहरगढ़ के किला देखेंगे तो जोधपुर में स्थित है। रामबाग पैलेस देखेंगे तो जयपुर में स्थित है। राजस्थान में स्थित राणा प्रताप सागर बांध जल ऊर्जा संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। चित्तौड़गढ़ के किला राजस्थान में स्थित है। सवाई मानसिंह जो स्टेडियम देखेंगे तो ये आपका जयपुर में है। टीवी सीरियल सत्यमेव जयंती की एंकरिंग अभिनेता आमिर खान ने की थी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो आपका न्यूयॉर्क में स्थित है। झारखंड राज्य की राजधानी रांची है। टेलीविजन का आविष्कार जे.एल. बेयड के द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। भारत के एक अन्य महापुरुष लाल बहादुर शास्त्री का जन्म भी इसी तिथि को हुआ था। देखते हैं, चाचा के नाम से सम्मानित पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाना जाता है। जापान को उगते हुए सूरज का भूमि भी कहा जाता है। डूबते हुए भूमि का देश किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नॉर्वे को। मध्यरात्रि का जो है देश नॉर्वे को कहा जाता है। भारत की प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी बनी है। फील्ड मार्शल रोमेल जर्मनी के थे। बंगला फिल्म पैथेर पंचाली का निर्देशक देखेंगे तो सत्यजीत रे हैं। संत रामानुज का जन्मभूमि देखेंगे तो श्री पेरुम्बटूर है जो कि आपका तमिलनाडु में स्थित है। केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका बेन किंग्सले के द्वारा निभाया गया है। विशाखापत्तनम जहाज निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। रेड को स्क्वायर देखेंगे तो मॉस्को में स्थित है। दिल्ली लाहौर बस सेवा सदा ए सरहद कहा जाता है। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल है। सागर सम्राट भारत के पहले मोबाइल ऑफशोर ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म का नाम है। एडमंड हिलेरी एंतेंजिनी नॉर्गे ने वर्ष 1953 में सर्वप्रथम माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की थी। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाले प्रथम भारतीय देखेंगे तो कर्नल अवतार सिंह चीमा थे। हिमालय के शिखर पर विजय प्राप्त करने वाली प्रथम महिला देखेंगे तो बछेंद्री पाल थी। चंडीगढ़ की रॉक गार्डन शैल उद्यान नेकचंद ने बनाया था। थल सेना के पूर्वी कमांडर का मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। नौसेना के पूर्वी कमान विशाखापत्तनम में स्थित है। जनरल थल सेना के एक अधिकारी पद है। भारतीय सेना के विजयंत एक टैंक का नाम है। किसी पिन कोड का प्रथम अंक देखेंगे तो संबंधित क्षेत्र जोन का सूचक होता है। पेंटागन अमेरिका व रक्षा विभाग की मुख्यालय है। तिलहन देखेंगे तो धान्य नहीं है। लोकतंत्र का एक चौथा खंभा या चौथा स्तंभ देखेंगे तो यह आपका समाचार पत्र या मीडिया का होता है। गीत जन गण मन को भारतीय राष्ट्रगान के रूप में वर्ष 1950 में स्वीकृत किया गया था। पर्यटकों के लिए आकर्षण केंद्र कंबन पार्क बेंगलुरु शहर में स्थित है। तिरुवनंतपुरम को देखेंगे समर्पित बल्लूरम कोट्टम चेन्नई में स्थित है। अज्ञात सैनिकों का स्मारक भारत में इंडिया गेट जो है बना हुआ है। फाउंटेन पेन का आविष्कार देखेंगे तो वाटरमैन के द्वारा किया गया था। क्यूबिज्म का चित्रण पद्धति का आविष्कार पाब्लो पिकासो ने किया था। 10 डाउनिंग स्ट्रीट यूके के प्रधानमंत्री के जो है रहने का घर है या निवास स्थल है। भारत में सबसे ऊंचा दरवाजा बुलंद दरवाजा है। बालू की भव्य आकृति निर्माण के सुदर्शन पटनायक प्रसिद्ध हैं। उड़ीसा के पूर्व राजधानी देखेंगे तो कटक थी। अभी फिलहाल कौन है? भुवनेश्वर। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय 1 अप्रैल 1999 को शुरू हुआ था। अनकैटेड का विस्तृत रूप देखेंगे तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट है। BM बिरला प्लेनेटोरियम चेन्नई एवं
MP बिरला प्लेटिनियम कोलकाता में स्थित है। बाराबती किला कटक में है। महान दार्शनिक प्लूटो ग्रीस देश के निवासी थे। हिंदी फिल्म इकबाल के शीर्ष भूमिका श्रेय तलपरे ने निभाए थे। कटक वाली यात्रा के लिए जाना जाता है। इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क देखेंगे तो जूलॉजिकल पार्क ये आपका विशाखापट्टनम में स्थित है। हैदराबाद पहले भाग्यनगर के नाम से भी जाना जाता था। चावल उड़ीसा की प्रमुख धान फसल है। विश्व का सबसे लंबा पशु जिराफ है। आधुनिक औषधि विज्ञान के जनक कहे जाने वाले प्रख्यात चिकित्सक हिप्पोक्रेटस यूनानी मूल के रहने वाले थे। जोरास्ट्रियन अग्नि पूजक जाति के लोग कहलाते हैं। कपास के पौधे के बीज से कपास की रेशा निकलता है। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सबसे अधिक हिस्सा देखेंगे तो उसमें ऊर्जा उत्पादन का है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट पटियाला में स्थित है। रूसी क्रांति का प्रमुख सूत्रधार देखेंगे तो लेनिन था। ताजमहल आगरा, गोलघर पटना, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी, कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। आर्यभट्ट खगोलीय एवं गणितज्ञ दोनों थे। पृथ्वी, शुक्र तथा शनि ग्रह है। चंद्रमा देखेंगे जबकि चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। NAEP सांकेतिक अक्षर में देखेंगे तो नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम होता है। आर्किड भारत के ठंडे और घाटी क्षेत्रों में उगाई जाती है। सत्यजीत रे फिल्म से उसी प्रकार के संबंधित है जिस प्रकार पिकासो के चित्रकारी से संबंधित है। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी असम में स्थित है। 7 समुद्र तैरने वाली प्रथम भारतीय महिला बुला चौधरी थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम जो भारतीय महिला है वो आपका संतोष यादव थी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्थित है। पृथ्वी का निर्माण देखेंगे तो लगभग 4.5 बिलियन वर्ष पहले हुआ था। काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है। विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो रूस है। स्टील रबर के अधिक लचीला होता है क्योंकि दबाव से तनाव का अनुपात कम होता है। ऊंट रेगिस्तान के जहाज के नाम से जाने जाते हैं। नेपाल का झंडा दोहरी त्रिभुजी के रूप में है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे व्यापार केंद्रों और राज्यों की राजधानियों को जोड़ते हैं। हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर की पहली तिथि ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है 22 मार्च 1947 के अनुरूप है। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर रिसर्च इंस्टीट्यूट पिलानी में स्थित है। वहीं 1 मीटर 100 सेमी के बराबर होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 1 वर्ग किलोमीटर जो है 10 लाख वर्ग किलोमीटर वर्ग के बराबर होता है। 1 घंटा 3600 सेकंड के बराबर होता है। इंग्लिश चैनल्स को पार करने वाली एशिया की पहली महिला आरती शाह है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बंगलुरु में स्थित है। झारखंड राज्य बिहार से अलग होकर बना है। तीसरी दुनिया की विकासशील देश संबंधित है। यूके का जो राजधानी देखेंगे लंदन है। AASU का विस्तार रूप ऑल असम स्टूडेंट यूनियन होता है। हैपकिन संस्था देखेंगे तो मुंबई में स्थित है। मिलिट्री इंजीनियर्स का कॉलेज पुणे में स्थित है। शांति निकेतन का संस्थापक देखेंगे तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। भारतीय नौसेना की दक्षिणी कमान का मुख्यालय कोचिंग में है। मशहूर कार्टून चरित्र मिकी माउस के सृजनहार वाल्ट डिज्नी है। सुमेलित में देखेंगे सालारंग जंग संग्रहालय हैदराबाद में है। भारतीय संग्रहालय देखेंगे तो कोलकाता में है। छत्रपति शिवाजी संग्रहालय मुंबई में है। राष्ट्रीय संग्रहालय देखेंगे तो नई दिल्ली में स्थित है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के विदेशी समुद्र पार प्रभाग देखेंगे ONGC विदेश लिमिटेड कहा जाता है। मोनालिसा नामक एक चित्रकारी लियोनार्डो दा विंसी है। महात्मा गांधी के सबसे छोटे पुत्र का नाम देखेंगे तो देवदास गांधी थे। इटली के राष्ट्रीय ध्वज का रंग देखेंगे तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज जैसा ही होता है। पिन कोड में जो देखेंगे 15 अगस्त 1972 को प्रारंभ किया गया था। पश्चिम बंगाल का सबसे मीठा एवं स्वादिष्ट आम देखेंगे तो हिम सागर होता है। कॉपरनिकस ने यह सिद्ध किया था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है। धर्म के अध्ययनों को थियोलॉजी कहा जाता है। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट वर्ष 1975 में से लॉन्च किया गया था। असम राइफल्स का मुख्यालय देखेंगे तो शिलोंग में है। लक्ष्मण झूला ऋषिकेश में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं उत्कल दीपिका उड़ीसा का प्रथम उड़िया समाचार है। भुवनेश्वर 13 अप्रैल 1948 में उड़ीसा की राजधानी शहर बना था। बुशेहर के प्रथम न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए संदर्भित देश ईरान है। टायर की खोज जो है डनलप के द्वारा किया गया था। चिकनकारी काम जो कि काशीदाईकारी के एक परंपरागत कला के लिए प्रसिद्ध है और ये लखनऊ में है।
नेक्स्ट देखते हैं सही उपनाम सम्मिलित में अवध का देखेंगे तो लखनऊ है, प्रयाग का देखेंगे तो इलाहाबाद है जिसका अब नाम रख दिया गया है प्रयागराज, काशी का देखेंगे वाराणसी है, पाटलिपुत्र का देखेंगे तो पटना है। भारत में लोक सेवा के वरिष्ठ सदस्यों के शिखर प्रशिक्षण संस्थान देखेंगे तो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी मंसूरी में स्थित है। भारतीय जो है कोकिला सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। 1977 में आम चुनाव में कांग्रेस जो पहली बार संसद में बहुमत से वंचित रही थी। पीपल बिहार के राष्ट्रीय वृक्ष है। HUF का फुल फॉर्म देखेंगे तो हिंदू जो है अनडिवाइडेड फैमिली होता है। अंतरिक्ष प्रक्षेपण सुविधा में परिपूर्ण बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र कजाकिस्तान में स्थित है। राष्ट्र संघ के पहले महासचिव ट्रीगवेली थे। वर्तमान में राष्ट्रीय संयुक्त संघ के महासचिव देखेंगे तो एंटोनियन गुतेरस है, जबकि AICTE का फुल फॉर्म देखेंगे तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन होता है। नेक्स्ट देखते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। भारत के परमाणु ऊर्जा प्रोग्राम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा जय जवान जय किसान में अटल बिहारी वाजपेयी ने जय विज्ञान जोड़ा था। असमिया में प्रथम दैनिक समाचार पत्र दैनिक बटोरी था। शक्ति स्थल देखेंगे तो ये आपका श्रीमती इंदिरा गांधी के जो है से संबंधित है। महात्मा गांधी का जन्म स्थल पोरबंदर गुजरात में स्थित है। विवेकानंद शिला स्मारक कन्याकुमारी में स्थित है। अंडूर गोपाल कृष्णन के एक नामचीन फिल्म निर्देशक है। हिरोशिमा पर वर्ष 1945 में परमाणु बम गिराया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। स्वतंत्रता सेनानी वांचीनाथम ने लॉर्ड एस की मनी याचिका जंक्शन पर हत्या की थी। जीसस ने मरणोपरांत पुनर्जीवित धारण किया था। इसे ईसाई फसा या ईस्टर कहा जाता है। भारत रत्न सर्टिफिकेट पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है। नेक्स्ट देखते हैं सुशी जापान का प्रसिद्ध व्यंजक है। फेसबुक का संस्थापक मार्क जुकरबर्ग हैं। भारतीय विज्ञान संस्था बेंगलुरु में स्थित है। एम्नेस्टी इंटरनेशनल संस्था देखेंगे तो मानव अधिकार के क्षेत्र में काम करती है। एक लीप वर्ष में 266 दिन होते हैं। हम्पी यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं DAE भारत सरकार का एक विभाग है जिसका संबंध आणविक ऊर्जा अनुसंधान विकास एवं उत्पादन से है। वास्तुशिल्प एवं ऐतिहासिक महत्व के दोनों स्थल मलिनीथान और भीषम कनार अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। गुवाहाटी शहर का नाम गुवाहाटी इसलिए पड़ा क्योंकि कभी यह शहर अपने नारियल के पेड़ों के बाग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट देखते हैं लुई ब्रेल के अंधों के लिए लिखने की पद्धति का विकास किया था। HDMA का पूर्ण रूप देखेंगे तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होता है। शिलोंग को स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट कहा जाता है। महानायक उत्तम कुमार का प्राकृतिक नाम देखेंगे अरुण चट्टोपाध्याय है। हेक्टर क्षेत्रफल की मापे जाने वाली इकाई है। भारतीय नौसेना का सबसे ऊंचा पद देखेंगे एडमिरल होता है। भाग मिल्खा भाग फिल्म के मुख्य भूमिका के निभाने वाले कलाकार का नाम फरहान अख्तर है। CFSL का अर्थ सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी होता है। मानव जंतु विज्ञान नामक में ग्रीक भाषा का उपयोग किया गया है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में राव का गुप्तचरी एजेंसी है। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई भाषा मैथिली जो बृहद रूप से बिहार में बोली जाती है। भारत के तमिलनाडु राज्य में राजीव गांधी की मानव बम हमले से हुई थी। कश्मीर घाटी को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। KL सहगल गायन एवं अभिनय से जुड़े हुए थे। पान सिंह तोमर फिल्म के इरफान खान का सबसे अभिनेता पुरस्कार मिला था। पटना में स्थित गोलघर एक अन्य भंडारण है। सम्मिलित में देखेंगे तो नेशनल डिफेंस अकादमी जो कि खड़गवासा में है। नेशनल डिफेंस कॉलेज देखेंगे ये आपका नई दिल्ली में है। आर्मी वार कॉलेज देखेंगे तो महू में है, जबकि कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट देखेंगे तो सिकंदराबाद में स्थित है। सम्मिलित के लिए फिर दिया हुआ है रविशंकर जो थे आपका सितार वादक थे। MF हुसैन देखेंगे तो चित्रकार थे। RK नारायण देखेंगे तो उपन्यासकार थे। कैफी आजमी देखेंगे ये एक प्रसिद्ध कवि थे। ग्रीन पीस पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाला संगठन है। एजेंट ऑरेंज रासायनिक युद्ध के प्रयुक्त गैस थी। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्मस्थल जीरादेई बिहार सिवान जिले में स्थित है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग देखेंगे तो अरुणिमा सिन्हा थी।
NCERT का फुल फॉर्म देखेंगे तो नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग होता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह से ठीक पहले भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। अनुष्का शंकर रविशंकर की पुत्री है। लखनऊ गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है। इग्नो देखेंगे तो एक ओपन विश्वविद्यालय है। नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश बुलंदशहर में स्थित है। मिस्र की राजधानी काहिरा है। आयरन लेडी के नाम से विख्यात ब्रिटेन की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम देखेंगे तो मार्गरेट थैचर है। महाबलेश्वर हिल स्टेशन देखेंगे तो ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है और यहीं से आपका जो है कृष्णा नदी निकलती है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में स्थित है। मुख्य नायक परीक्षक समाचार पत्र की शुरुआत डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किया था। राष्ट्रीय दूरवर्ती संवेदी एजेंसी केंद्र देखेंगे तो NRSC हैदराबाद में स्थित है। फूलों की घाटी देखेंगे तो राष्ट्रीय उद्यान यह आपका उत्तराखंड में है और यदि शांत घाटी रहेगा तो यह आपका केरल में स्थित है। भगवान विठल के प्रतीक में भक्ति भाव दर्शाने के लिए अभंग की रचना करने वाले संत तुकाराम पुणे के निकट देही के रहने वाले थे। देखते हैं सर जगदीश चंद्र बोस ने कभी नोबेल पुरस्कार जो है प्राप्त नहीं किए हैं। घनश्याम दास बिरला आज़ादी के आंदोलन में पूर्ण समर्थक थे। राष्ट्रीय नाटक विद्यालय देखेंगे तो नई दिल्ली में स्थित है। सेलम की एक हवाई अड्डा जो तमिलनाडु में स्थित है। निकोलस कॉपरनिकस एक खगोलीय थे। डॉक्टर जयकांथन एक मशहूर तमिल लेखक थे। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का आवास देखेंगे तो व्हाइट हाउस है। भारतीय नौसेना अकादमी एजीमाला कन्नूर केरल में स्थित है। पिन कोड प्रणाली के अंतर्गत भारत में डाक क्षेत्रों की संख्या 9 है। विश्व में भारत एकमात्र क्षेत्र कच्छ का रण है जहां पे जंगली गधा पाया जाता है। इथोपिया को पहले आबिसिनिया के नाम से भी जाना जाता था। वॉलमार्ट रिटेल श्रृंखला है। भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जन्म देखेंगे तो 19 नवंबर 1917 को हुआ था। भारतीय वायुसेना की सर्वोच्च कम्युनिस्ट रैंक एयर चीफ मार्शल होते हैं। फिल्म और टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। श्री चरण सिंह के समाधि स्थल के किसान घाट के नाम से जाना जाता है। JM किंग्स ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे। असम राइफल्स देश का सबसे पुराना पैरामिलिट्री दल है। 2 बीघा जमीन फिल्म के मुख्य अभिनेता देखेंगे तो बलराज साहनी है। अरुंधति राय के सुप्रसिद्ध लेखिका एवं समाजसेवी हैं। भारत की प्रथम सहकारी प्रबंधक जो है विश्वविद्यालय असम राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट शिवसागर असम में स्थापित किया गया है। चिंकारा को बिश्नोई जनजाति द्वारा पवित्र माना जाता है। CERN जेनेवा में स्थित है। फ्रांस व स्विट्जरलैंड की सीमा पर जेनेवा के निकट ये स्थित है। धनपत राय श्रीवास्तव का सम्मान मुंशी प्रेमचंद के नाम से जाना जाता है। भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय फूल कमल और राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। राष्ट्रीय पुष्प के रूप में कमल तथा राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में बरगद को माने जाने वाली मान्यता रही है। सरकार द्वारा इनके संबंध में कोई अधिसूचना जारी नहीं किया है। भारत का सबसे बड़ा और एवं सबसे पुराना संग्रहालय देखेंगे तो भारतीय संग्रहालय कोलकाता में स्थित है। रविन्द्रनाथ टैगोर रचित जन गण मन गीत के केवल पहले पद खंड में जो है भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया है। भारत के जैसलमेर को गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यह आपका राजस्थान में स्थित है। भारत के बिहार राज्य में मधुबनी शैली का लोकचित्र लोकप्रिय है। CSIR संरचनात्मक अभियांत्रिक अनुसंधान केंद्र तमिलनाडु चेन्नई में स्थित है। राष्ट्र कवि के रूप में मैथिली शरण गुप्त प्रसिद्ध हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान देखेंगे तो जायस अमेठी में जो स्थापित किया गया है। गंगा एक्सप्रेस वे योजना उत्तर प्रदेश सरकार की है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप कानपुर में अवस्थित है। नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय मूल व्यक्ति में देखेंगे तो रविन्द्रनाथ टैगोर को देखेंगे जो 1913 में गीतांजलि काव्य संग्रह के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे। CV रमन को देखेंगे तो 1930 में रमन प्रभाव की खोज के लिए भौतिक क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे। हरगोविंद खुराना को देखेंगे 1968 में कृत्रिम जीन के संश्लेषण हेतु चिकित्सा शास्त्र में इनको मिला था। मदर टेरेसा को देखेंगे तो 1979 में शांति के नोबेल पुरस्कार मिला था। वहीं सुब्रमण्यम
सुब्रमण्य चंद्रशेखर को देखेंगे तो ये आपको 1983 में चंद्रशेखर सीमा की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। अमर्त्य सेन को देखेंगे 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। वहीं B.S. नयपाल को देखेंगे ये आपका 2001 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। वेंकट रामकृष्ण को देखेंगे तो 2009 में राइबोसोम की संरचना एवं कार्य प्रणाली की खोज के लिए संयुक्त रूप से रासायनिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार जो है इसे मिला था। अमेरिकी मुल्क के थॉमस ई स्टेज तथा इजराइल मुल्क के आदा ई योनत के साथ इनके जो है पुरस्कार मिला था। कैलाश सत्यार्थी को देखेंगे तो 2014 में संयुक्त रूप से शांति का नोबेल पुरस्कार पाकिस्तान मुल्क की मलयाला यूसुफ के साथ संयुक्त रूप से इनको मिला था। 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति में देखेंगे तो मैडम क्यूरी है, जिनको 1903 में भौतिक विज्ञान के लिए और 1911 में रसायन विज्ञान के लिए जो है 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला था। लिंसन पॉलिंग देखेंगे तो 1954 में रसायन के लिए, 1962 में शांति के लिए। जॉन वार्डिन को देखेंगे तो 1956 एवं 1972 में भौतिक के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। वही फ्रेडरिक सिंगर को देखेंगे तो 1958 और 1980 में दोनों बार रसायन विज्ञान के लिए मिला था। प्रमुख पुरस्कार और उनके क्षेत्र संबंधित राशि देख लेते हैं तो भारत रत्न मानव सेवा के किसी भी क्षेत्र के लिए असाधारण सेवा सर्वोच्च क्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार देखेंगे तो साहित्य छात्र में दिया जाता है, जो इसमें 11 लाख का दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देखेंगे तो फिल्म क्षेत्र में स्वर्ण कमल एवं 10 लाख रुपया दिया जाता है। सरस्वती सम्मान देखेंगे तो साहित्य क्षेत्र में वाचस्पति पुरस्कार देखेंगे तो संस्कृत साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए। व्यास सम्मान देखेंगे तो साहित्य क्षेत्र में शंकर पुरस्कार देखेंगे तो भारतीय दर्शन, संस्कृति तथा कला क्षेत्र में। कबीर पुरस्कार देखेंगे सामाजिक सद्भाव के लिए। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देखेंगे तो खेलों में सराहनीय प्रदर्शन के लिए, और इनका प्राइज मनी जो है आपका ये 25 लाख है। अर्जुन पुरस्कार देखेंगे खेल के क्षेत्र में और इसका प्राइज मनी 15 लाख है। ध्यानचंद पुरस्कार देखेंगे तो खेल में जीवन भर उपलब्धि के लिए, जिनका प्राइज मनी 10 लाख है। द्रोणाचार्य पुरस्कार देखेंगे तो खेल के प्रशिक्षण क्षेत्र में दिया जाता है और प्राइज मनी इसका 15 लाख है। धनवंतरी पुरस्कार देखेंगे तो चिकित्सा क्षेत्र में। भटनागर पुरस्कार देखेंगे तो विज्ञान क्षेत्र में, जिसमें 5 लाख रुपया दिया जाता है। बोरलॉन पुरस्कार देखेंगे तो कृषि की पैदावार के उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार देखेंगे तो निस्वार्थ सेवा भाव के समाज, एशिया और विश्व की मानव विकास से संबंधित समस्याओं के सबंध समाधान के लिए दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार शांति, साहित्य, चिकित्सा, भौतिक, रसायन, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। वही ग्रेमी देखेंगे तो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार देखेंगे तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है और इसका अमाउंट मनी देखेंगे तो $40,000 होता है। मैन बुकर पुरस्कार देखेंगे तो साहित्य के क्षेत्र में, जिसमें $50,000 दिया जाता है। पुलिंजर पुरस्कार देखेंगे तो पत्रकारिता क्षेत्र में, जिसमें $15,000 दिया जाता है। वहीं ऑस्कर पुरस्कार देखेंगे तो फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। विश्व के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय के बारे में देख लेते हैं। तो एक तरफ संगठन है, मुख्यालय है और स्थापना इसका किस वर्ष में हुआ था वो देख लेते हैं। रेड क्रॉस का देखेंगे तो इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। स्थापना इसका 1863 में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के देखेंगे तो लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। स्थापना 1894 में किया था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल का देखेंगे तो दुबई में इसका हेडक्वार्टर है और 1909 में इसकी स्थापना किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम का देखेंगे जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। 1919 में इसकी स्थापना किया गया था। इंटरपोल देखेंगे तो लियोन जो फ्रांस में स्थित है, 1923 में इसकी स्थापना किया गया था। विश्व बैंक का देखेंगे तो वाशिंगटन डीसी, जिसका स्थापना 1944 में किया गया था। विश्व व्यापार संगठन देखेंगे तो जेनेवा में और उसका 1995 में इसकी स्थापना किया गया था। अरब लीग का देखेंगे तो काहिरा मिस्र में इसकी हेडक्वार्टर है। 1945 में इसकी स्थापना किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का देखेंगे तो वाशिंगटन डीसी में है और इसका स्थापना 1945 में किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संगठन का देखेंगे तो न्यूयॉर्क में इसकी हेडक्वार्टर है। 1945 में इसकी स्थापना किया गया था। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को देखेंगे तो पेरिस में इसकी हेडक्वार्टर है और 1945 में इसकी स्थापना किया गया था। खाद्य एवं कृषि संगठन देखेंगे तो रोम में इसका हेडक्वार्टर है। 1945 में इसकी स्थापना किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय देखेंगे तो द हेग नीदरलैंड में है, इसका भी स्थापना 1945 में किया गया था। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष देखेंगे यूनिसेफ तो इसका न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। स्थापना 1946 में किया गया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन देखेंगे तो जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। स्थापना 1948 में किया गया था।
नाटो का देखेंगे तो इसका आपका जो हेडक्वार्टर है ये आपका ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है, जिसकी स्थापना 1949 में किया गया था। परस्पर आर्थिक सहायता परिषद का देखेंगे तो इसका हेडक्वार्टर मॉस्को रूस में स्थित है और इसका स्थापना 1949 में किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ उच्चयोग देखेंगे तो इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और 1950 में इसकी स्थापना किया गया था। विश्व मौसम विज्ञान संगठन देखेंगे तो जेनेवा में है इसकी हेडक्वार्टर, स्थापना इसका 1950 में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी वियना ऑस्ट्रिया में इसकी जो है हेडक्वार्टर है, स्थापना 1957 में किया गया था। एमनेस्टी इंटरनेशनल का देखेंगे तो लंदन में इसकी हेडक्वार्टर है, स्थापना 1961 में किया गया था। अफ्रीकी एकता संगठन देखेंगे तो आदिस अबाब इथियोपिया में स्थित है, जो कि 1963 में किया गया था। विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष देखेंगे तो गलांड स्विट्जरलैंड में स्थित है, इसके हेडक्वार्टर 1961 में इसकी स्थापना किया गया था। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन देखेंगे तो पेरिस में इसकी हेडक्वार्टर है, 1961 में इसकी स्थापना किया गया था। पेट्रोल उत्पादन देश संगठन का ओपेक का जो देखेंगे तो वियना में है इसका हेडक्वार्टर, और वियना कहाँ है, ऑस्ट्रिया में, और इसका जो स्थापना किया गया था 1960 में किया गया था। संयुक्त राष्ट्र व्यापार विकास सम्मेलन का देखेंगे तो ये आपका जेनेवा में स्थित है और 1964 में इसका जो स्थापना किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन वियना में इसका हेडक्वार्टर और इसका स्थापना 1966 में किया गया था। एशियाई विकास बैंक का देखेंगे तो मनीला फिलीपींस में इसकी हेडक्वार्टर है, 1966 में इसकी स्थापना किया गया था। दक्षिणी पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ का देखेंगे तो जकार्ता इंडोनेशिया में स्थित है इसकी हेडक्वार्टर और 1967 में इसकी स्थापना किया गया था। राष्ट्रीय राष्ट्र जो है जनसंख्या कोष देखेंगे तो ये आपका न्यूयॉर्क में है और इसकी स्थापना 1969 में किया गया था। विश्व आर्थिक मंच का देखेंगे तो जेनेवा में इसकी हेडक्वार्टर है, स्थापना इसका 1971 में किया गया था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का देखेंगे तो नैरोबी केन्या में स्थित है इसका हेडक्वार्टर और स्थापना 1972 में किया गया था। सार्क का देखेंगे तो इसका हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में स्थित है और उसका स्थापना 1985 में किया गया था। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक का स्थापना सिंगापुर में इसकी हेडक्वार्टर है, स्थापना 1989 में किया गया था। तो विविध का ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट इसका पार्ट 2 आएगा, तो प्लीज वीडियो को ध्यान से देखें।